नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपको स्वागत करुच्ची स्टडी आई क्यूर ओपीसी चैनल रे। आज ये वीडियो माध्यम रे हमें डिस्कस करबा इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 ओडिशा एवं गोटे डिटेल एनालिसिस करबा एवं ये डिटेल एनालिसिस टी आपनकर प्रीलिम्स एवं मेंस खास करके जो जुलाई मास रे प्रीलिम्स अछि एवं मेंस जो आपनकर अप्रैल मिड रे हबार अछि दुईटी जाको पई ये काफी इंपोर्टेंट। तो चलंतु डिस्कशन को स्टार्ट करबा पूर्व मु कहि रखे फाउंडेशन निश्चय बैच रे आपण जॉइन करि परिबे। फाउंडेशन निश्चय बैच जोटा कि हमरो गोटे कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन पई आपनकर दरकार। तेणु एडमिशन केबे क्लोज होची देखंतु 22 फेब्रुआरी दिन एडमिशन क्लोज होची। एडमिशन ऑलरेडी यानी कि बैच ऑलरेडी हमरो स्टार्ट ही सारी छी। तेणु जो माने इंटरेस्टेड अछंती जॉइन करिबा पई प्रीलिम्स प्लस मेंस रो फाउंडेशन निश्चय बैच रे जॉइन करि परिबे। चलंतु स्टार्ट करिबा। कोटेशन देखि परिबे फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस इट्स पार्ट ऑफ सक्सेस। तेणु फेलियर जे केवल सक्सेस रे ऑपोजिट सेमति नहे इट्स ए पार्ट ऑफ सक्सेस। फेसबुक रे मते आपण फॉलो करि परिबे। टेलीग्राम रे आपण को पीडीएफ टी मिल जिवो। इंस्टा रे मध्ये आपण मते फॉलो करि परिबे। ओडिशा इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 आम डिस्कस करूचे। थीम कौन अच्छी देखो विकसित ओडिशा फॉर विकसित भारत। ओके चलो देखो ये डॉक्यूमेंट क्या द्वारा पब्लिश करा जाउची। डॉक्यूमेंट पब्लिश करा जाउची डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स द्वारा पब्लिश करा जाउची। एटा प्लानिंग एंड कन्वर्जेंस डिपार्टमेंट द्वारा प्लानिंग एंड कन्वर्जेंस डिपार्टमेंट तार जो यूनिट टी अच्छी डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स ता द्वारा एटा को पब्लिश करा जाउची। प्रथम स्लाइड रे आपण देखिबे खास करके फार्मर वेलफेयर पाई को स्कीम्स को प्रायोरिटी दिया जाइए। फार्मर वेलफेयर पाई को स्कीम्स को प्रायोरिटी दिया जाइए। फर्स्ट स्कीम आपण देखिबे मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपण जानिचंती गोटे मिनिमम प्राइस रे जोटा कि सरकार फार्मर्स मानकठू फूड ग्रेन्स परचेज करे सेटा को हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोली कहूचे। 2300 पर क्विंटल इनपुट सब्सिडी देखंतु 800 यानी कि पैडी प्रोक्योरमेंट पाई 2300 एमएसपी सरकार को तरफ अनाउंस करा जाइछि। ता सहित 800 टंकार सब्सिडी पर क्विंटल मध्य अनाउंस करा जाइछि। सेकंड आपण देखि परिबे 4000 टू 90 पर क्विंटल एवं इनपुट सब्सिडी टू 10 सहित रागी प्रोक्योरमेंट भी करा जाइछि। ता सहित आपण देखि परिबे सीएम किसान एंड पीएम किसान। पीएम किसान जोटा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बोली हमें कहूचे सरकार डिसाइड करिसेंती कि 6000 पर फार्मर पर ईयर दबा पाई 2000 इन 3 इंस्टॉलमेंट 6000 टंका। तो से पीएम किसान स्कीम जरिया रे ता सहित गोटे सप्लीमेंट करिवो कोटा सीएम किसान जोटा कि 4000 डायरेक्ट ट्रांसफर माध्यम रे करा जिवो फार्मर्स माननगठू जोटा कि तांको हेल्प करिवो कोन ना कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चरल फील्ड रे। अफोर्डेबल क्रेडिट देखिए क्रेडिट फैसिलिटीज को भी इजी करा जाउची कारण फाइनेंसिंग या क्रेडिट फैसिलिटी जदि हमें कहबा तबे आपण देखिबे इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाउची। 1 लाख पर्यंत इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाउची एवं 3 लाख पर्यंत जदि आपण देखिबे 2% इंटरेस्ट रे 3 लाख पर्यंत लोन दिया जिवो। तेणु दुईटी कैटेगरी रे लोन अछि 1 लाख पर्यंत जोटा कि आपनकर इंटरेस्ट फ्री कोनोसी इंटरेस्ट पड़िबो नाही यानी कि जीरो इंटरेस्ट एवं 3 लाख पर्यंत जदि आपण देखिबे तबे 2% इंटरेस्ट रे लोन आपन को मिलिबो। सेही भली भाबरे क्रॉप इंश्योरेंस जदि आपण देखिबे क्रॉप इंश्योरेंस भी कारण डिजास्टर हो यानी कि क्रॉप डैमेज क्रॉप लॉस ई सब जिंस को इंश्योर करिबा पई गोटिए टंका टोकन अमाउंट यूज करले आपन को क्रॉप इंश्योरेंस भी दिया जिवो। ता सहित फार्म मेकानाइजेशन यानी कि कैपिटल इंटेंसिव या कैपिटल इनपुट या कैपिटल इन्वेस्टमेंट जदि आपण देखिबे तबे फार्म मेकानाइजेशन पई 40% सब्सिडी फॉर द परचेज ऑफ ट्रैक्टर अदर फार्म इक्विपमेंट एंड मशीनरी। तो आपण जानिचंती जदि आपण डेवलप कंट्रीज सहित कंपेयर करिवे इंडिया को तबे डेवलप कंट्रीज रे फार्म मेकानाइजेशन जदि आपण यूएस यूके टाइप रो कंट्री देखिबे ऑलमोस्ट 95% होची फार्म मेकानाइजेशन यानी कि यूज ऑफ मशीन इन द एग्रीकल्चरल फील्ड। हाउएवर जदि आपण इंडिया रो देखिबे ऑलमोस्ट लाइक 50-55% होची आपनकर फार्म मेकानाइजेशन यानी कि 50-55% केवल जो फार्मिंग
एरिया गुड़िक अच्छी से मशीन आम व्यवहार करुचे फार्म मेकानाइजेशन तेणु से फार्म मेकानाइजेशन इन टर्म्स ऑफ ट्रैक्टर इक्विपमेंट्स और मशीनरी रे आपन को 40% सब्सिडी मिलिबो। इरिगेशन देखंतु इरिगेशन रे जो बोरवेल यानी कि ग्राउंड वाटर इरिगेशन पाई आमे दउचे 75% पर्यंत सब्सिडी एवं 60% रु 80% आमे दउचे ड्रिप एंड स्प्रिंकलर जोटा को आमे माइक्रो इरिगेशन पाई दउचे। माइक्रो इरिगेशन पाई 60 to 80% सब्सिडीज इज वेलकम बट ग्राउंड वाटर को आमे 75% पर्यंत जदि सब्सिडी दउचे जोटा कि ऑलरेडी जोटा स्ट्रेस्ड अच्छी कोटा आपनकर वाटर टेबल ग्राउंड वाटर लेवल ताको फर्दर ये आहुरी स्ट्रेस करि पारे तेणु इटा केते दूर या केते वर्ष पर्यंत सरकार विल कंटिन्यू दिस काइंड ऑफ सब्सिडी लेट्स सी बट दिस इज नॉट एडवाइजेबल कि बोरवेल फैसिलिटीज में खास करके ग्राउंड वाटर को यूज करबा पई 75% सब्सिडी हमें दवा एनीवे 60 to 80% आपनकर माइक्रो इरिगेशन पई दिया जाउची। कोल्ड स्टोरेज कारण आप इकोनॉमिक सर्वे देखिए ए वर्षर इकोनॉमिक सर्वे यूनियन गवर्नमेंट तरफ जो आसला सेठी हाईलाइट करा जायछि कि इन्फ्लेशन आम कंट्री रे देखिबा को मिलुछि बट इन्फ्लेशन इज रिगार्डिंग व्हाट इन्फ्लेशन नॉट ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्शन इन्फ्लेशन ड्यू टू द पोस्ट प्रोडक्शन मैनेजमेंट इन्फ्लेशन आपन को कहीं देखिबा को मिलुछि पोस्ट प्रोडक्शन मैनेजमेंट को नेकी देखिबा को मिलुछि सेट पे आपन देखिबे कोल्ड स्टोरेज जो अच्छी आपनकर कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी अप टू 60% एंड वर्किंग कैपिटल एंड इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी फॉर द कोल्ड स्टोरेज आपन को देखिबा को मिलिबो से बळे भाबरे रे आपन देखंतु 252 करोड़ विल बी स्पेंट ओवर ए पीरियड ऑफ 5 इयर्स 252 कोटी टंकार जो अमाउंट अच्छी 5 वर्ष 2025-26 रु 29-30 पर्यंत आपन को देखिबा को मिलिबो जोटा कि कोल्ड स्टोरेज यानी कि कोल्ड स्टोरेज गुडी को कोठी डेवलप करा जिवो सब डिवीजन रे तेणु फार्मर्स मान को इजी एक्सेस करबा पई इट्स नॉट दैट से मन को काफी लंबा ट्रांसपोर्ट करबा को पड़िबो इजी एक्सेस करबा पई आमे सब्सिडीज यानी कि सब डिवीजन रे ही कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज को ओपन करूजे ता सहित प्रमोशन ऑफ पोटैटो कल्टीवेशन कारण आपण देखिबे इकोनॉमिक सर्वे तो मेंशन करिछि बट ता पूर्व जो लास्ट ईयर आपनकर देखिबे 2024-25 रो जो हमर पूरा फाइनेंशियल ईयर थिला पोटैटो was in news and was highlight of the Odisha jete issues गुड़िक थिला it was the one of those issues जोटे काफी हाईलाइट हेइथिला तेणु पोटैटो सीड्स रे आपण देखिबे 50% सब्सिडी दिया जिवो ता सहित एडिशनल रीएम्बर्समेंट करा जिवो 50% ऑफ द फार्मर्स शेयर ऑफ सीड कॉस्ट एंड आफ्टर प्लांटेशन एनीवे सो बेसिकली जदि आपण देखिबे प्रमोशन ऑफ पोटैटो कल्टीवेशन तबे एंगेजमेंट ऑफ द वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप एवं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस प्लस जो इंडिविजुअल फार्मर्स माने अछंती से माने मिक्स यानी कि ऑल टुगेदर दे आर एंगेज्ड विद दैट ओके वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप प्लस फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस जो माने अछंती से माने भी मध्य एथरे एंगेज रहिबे एवं पोटैटो कल्टीवेशन को यानी कि जो शॉर्टेज अछि सप्लाई शॉर्टेज ताको कोठी ना कोठी मीट करबा को पड़िबो। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को देखो लिस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को आसी कंस्ट्रक्शन वर्कर जोटा कि हमें कहि परिबा कोन इनफॉर्मल सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर इनफॉर्मल सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर द फर्स्ट वन इज द एजुकेशनल असिस्टेंस यदि आपण देखिबे एजुकेशनल असिस्टेंस दिया जाउची चिल्ड्रंस माननको सो केते एजुकेशनल असिस्टेंस दिया जाउची 2000 रु 40000 पर्यंत 2000 to 40,000 पर्यंत खास करके मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो सरकारी शिक्षा अनुष्ठान गुड़िक अच्छी से सरकारी शिक्षा अनुष्ठान रे 2 चिल्ड्रन 2टी पिला पर्यंत तांको कोन दिया जिवो एजुकेशनल असिस्टेंस दिया जिवो 2000 रु 40000 रेंज भितरे। निर्माण कुसुम जदि आपण देखिबे फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द एडमिशन इनटू ITI एंड पॉलिटेक्निक कोर्सेस इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस तेणु जो माने ITI एवं पॉलिटेक्निक कोर्सेस रे अछंती खास करके सरकारी शिक्षा अनुष्ठान रे से पॉलिटेक्निक एवं ITI इंस्टीट्यूशंस गुड़िक में मध्य निर्माण कुसुम जरिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रदान करा ता सहित आउ कोन करा जिवो मैरिज असिस्टेंस तेणु 2टी गर्ल चिल्ड्रन मानकू मैरिज असिस्टेंस पई खास करके सहायता राशि केते रखा जायछि 50,000 पर्यंत जो माने अनमैरिड कंस्ट्रक्शन वर्कर माने अछन।
मैटरनिटी बेनिफिट देखंतु 10,000 फॉर ए मैक्सिमम 2 डिलीवरीज फॉर रजिस्टर्ड वुमेन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। एवं सेकंड जिंस होची बारंबार आमे गोटे जिंस को देखुचे कि रजिस्ट्रेशन ऊपर प्राधान्य दिया जाउची। ऑब्वियसली वंस यू आर रजिस्टर्ड विद द पोर्टल देन यू विल बी कंसीडर्ड कि ठीक अछि ये गोटे व्यक्ति अछि एवं विथ ऑल प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन आपनकर रजिस्ट्रेशन रहिबो। दैट मीन्स यू आर वर्किंग इन द इनफॉर्मल सेक्टर जोटी कि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स कोनोसी नाही, से माने काइंड ऑफ ए डेली वेज वर्कर, से मान को कोनोसी फैसिलिटीज मिली पारु नाही। तेणु ए सब जिंस एठी आपनकर बेनिफिट्स गुड़िक दिया जाव। मैटरनिटी बेनिफिट दिया जाउची 10,000 फॉर ए मैक्सिमम 2 डिलीवरीज पई। ओके सेमते आपण देखंतु डेथ असिस्टेंस जदि नेचुरल डेथ हे गला आपण को 3 लाख पर्यंत सहायता राशि मिलेबो। जदि एक्सीडेंटल डेथ होची वर्क प्लेस रे वर्क समय रे तबे 6 लाख रो फाइनेंशियल असिस्टेंस आपण को प्रोवाइड करा जिवो। फ्यूनरल असिस्टेंस कारण जेहेतु पुअर डिप्राइव्ड सेक्शन मनुष्यर या गोटे ह्यूमन बीइंग रो लास्ट राइट्स भी अच्छे, एंड दैट इज कंप्लीटली ए फंडामेंटल राइट। तेणु लास्ट राइट्स को इनश्योर करबा पई व्हाट वी नीड टू डू 5,000 फॉर ईच रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स अप टू एज 60। 5,000 टंका पर्यंत राशि दिया जिवो प्रति जो माने पंजीकृत लेबर थिबे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थिबे सेमानक पई। ता सहित डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट, इन केस ऑफ डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट एट वर्क स्पेस फाइनेंशियल असिस्टेंस अप टू 1.5 लाख। तेणु जदि डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट थिबे ऑफ वर्क स्पेस फाइनेंशियल असिस्टेंस टू आपण केते देबे फाइनेंशियल असिस्टेंस 1.5 लाख रो गोटे फाइनेंशियल असिस्टेंस आपण को दिया जिवो। रेंटल हाउसिंग स्कीम टेम्पररी अकोमोडेशन फॉर माइग्रेंट कंस्ट्रक्शन वर्कर्स प्रोवाइडेड बाय द जो आपनकर वेलफेयर बोर्ड अच्छी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड सेमानक द्वारा टेम्पररी अकोमोडेशन फॉर माइग्रेंट वर्कर्स पई रेंटल हाउसिंग स्कीम मध्य करा जायछि। सिमिलरली आम एजुकेशन लैंडस्केप को चेंज करने को चाहूचे न्यू एजुकेशनल पॉलिसी ओडिशा सरकार द्वारा इम्प्लीमेंट मध्य करा जायछि। तबे चलंतु देखिबा गोदावरीसा मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय यूजी फर्स्ट गोदावरीसा मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय। तो एठी कौन करा जाउछि ना खास करके प्राइमरी एजुकेशन को इंपोर्टेंस दिया जाइछि। प्राइमरी एजुकेशन को रिवोल्यूशनाइज करबा पई चेष्टा करा जाउछि। एवं जो एलिमेंटरी स्कूल्स गुडिक अछि ग्राम पंचायत लेवल रे एलिमेंटरी स्कूल्स गुडिको आज मॉडल स्कूल्स भाबरे डेवलप करा जाइछि। 6,794 स्कूल्स को आइडेंटिफाई करा जाइछि जो गुडिको मॉडल स्कूल्स हिसाब रे से गुडिको इवॉल्व करा जिवो। सेकंड होछि पीएम श्री स्कूल। पीएम श्री स्कूल देखिबे जो एक्जिस्टिंग स्कूल्स गुडिक अछि से एक्जिस्टिंग स्कूल गुडिको स्टेट ऑफ आर्ट ट्रांसफॉर्मेशन करा जिवो, यानी कि ताको कन्वर्ट करा जिवो काइंड ऑफ ए मॉडल स्कूल इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ अम्यूनिटीज। ओके ये होछि आपनकर पीएम श्री स्कूल अनुसार राइट। पीएम उषा देखंतु 670 करोड़ अलोकेट करा जाउछि। 670 करोड़ अलोकेट करा जाउछि in quality teaching and learning in the higher education with emphasis on equity, access and inclusion। कारण जो उच्चतर शिक्षा जो आपनकर अछि पीएम उषा हायर एजुकेशन रो एनरोलमेंट काफी कमी चली सेति पई डिसाइड करा जायछि। सेति पई डिसाइड करा जायछि कोन ना इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी टीचिंग एंड लर्निंग्स इन हायर एजुकेशन with emphasis on equity, access and inclusion। 670 crores for improvement in quality teaching तापे allocate करा जाउछि। निपुण ओडिशा जदि आपण देखिबे launched 5th September 2024। The scheme aims to empower students to attain competencies on foundational literacy and numeracy in grade 1 to grade 3। फर्स्ट क्लास रु थर्ड क्लास पर्यंत यानी कि प्रथम रु तृतीय जोटा को हमें कहती से पर्यंत जो आपण जानिथिबे एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशनल रिपोर्ट गोटे आसे एसआर करके से एसआर रे क्वालिटी यानी कि आउटकम को देखाए। जेहेतु क्वालिटी एंड आउटकम इज वेरी पुअर सेति पई हमें चेष्टा कोन करूछु निपुण ओडिशा स्कीम माध्यम रे हमें चेष्टा कोन करूछु एम्पावरिंग स्टूडेंट्स टू attain competencies on foundational literacy and numeracy in grade 1 and grade 3। ओके ये जिनस को आहरी डेवलप करबा पे। सिमिलरली ऐतिह्य विद्यालय स्कीम ए ऐतिह्य विद्यालय स्कीम रे हमें कोन करूचे ना प्रिजर्वेशन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एकेडमिक एनवायरनमेंट ऑफ द ओल्डेस्ट स्कूल। तेणु ई जो जिनसटा अछि ऐतिह्य विद्यालय स्कीम प्रिजर्वेशन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एकेडमिक एनवायरनमेंट। तो जो
ओल्ड स्कूल्स गुड़िक अच्छे आप देखिए एबे भी आम कंट्री स्कूल्स गुड़िक अच्छी जोटा कि आपंकर 1905 स्वदेशी मूवमेंट समय भी होता से स्कूल्स गुड़िक एवं खास करके जो डिस्ट्रिक्ट जिला स्कूल्स गुड़िक अच्छी से जिला स्कूल्स गुड़िक काफी ऐतिह्य से स्कूल्स गुड़िक तेणु से गुड़िक प्रिजर्व भी करा जिवो कारण तार हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस अच्छी एंड इम्प्रूवमेंट भी करा जिवो इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक एनवायरनमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सिमिलरली शहीद माधो सिंह हाथ खर्च स्कीम शहीद माधो सिंह हाथ खर्च स्कीम जदि आप देखिए सेठी आपको कैश इंसेंटिव दिया जिवो केते 5000 रुपीस रो कैश इंसेंटिव दिया जाउची को क्लास रो स्टूडेंट्स खास करके जो ट्राइबल स्टूडेंट्स माने अछंती क्लास 9 रे एवं क्लास 11 रे जो माने खास करके सेमानकर एजुकेशन को कंप्लीट करि परिबे जे 9th रे अछि से 10th कंप्लीट करिवो जे 11th रे अछि से 12th क्लास कंप्लीट करिवो कारण रीजन होजी जेहेतु सेमानकर निजर एक्सपेंसेस से माने उठेई पारु नाहंती दे कैन नॉट रिलाय ऑन समबडी तेणु से बाध्य होइकि दे आर टेकिंग और से माने ड्रॉप आउट देखा जाउची तेणु से सरकार को तरफ कौन करागला माधो सिंह हाथ खर्च योजना माध्यम रे सो जो पॉकेट मनी या एक्सपेंसेस या सेल्फ रिलायंस टाइप रो गोटे जिनस से मन को प्रदान करागला 5000 पर एनम करिकी। मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन जदि आप देखिए फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाउची केते ना 10,000 to 20,000 मध्य काहाकू यूजी अंडर ग्रेजुएट एज वेल एज द पोस्ट ग्रेजुएट एंड टेक प्रोफेशनल कोर्सेस जो टेक प्रोफेशनल कोर्सेस गुड़िक अच्छी टेक्निकल कोर्सेस गुड़िक अच्छी प्रोफेशनल कोर्सेस गुड़ी सपोज आप मैनेजमेंट हो इंजीनियरिंग हो बीटेक या डिप्लोमा गुड़िक हो ये सब जगह भी मध्य आपको फाइनेंशियली असिस्ट करा जिवो। Promoting Odia language and culture by one-time grant of 2 lakh for eligible students in UG and PG Odia courses. Right? Promoting Odia language and culture. तो ओडिया भाषा एवं संस्कृति दुईटी जाक प्रमोट करा जिवो प्लस देखंतु टॉप अप सपोर्ट ऑफ INR 20,000 per annum to students from under प्रिविलेज्ड ग्रुप्स तो जो माने अंडर प्रिविलेज्ड ग्रुप्स अछंती कैटेगरी अछंती सेमान को पई गोटे 20,000 पर एनम रो टॉप अप सपोर्ट यानी कि जदी किछि एडिशनल सपोर्ट दरकार पड़िला तो इमीडिएटली तांको सपोर्ट करा जिवो। ता सहित देखंतु अल्टीमेटली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट एज फार एज मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू तो चांसेस अच्छी तेणु नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऊपर आई विल कम विथ ए सेपरेट वीडियो बट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ओडिशा सरकार तरफ इम्प्लीमेंट करा जाइछि से पेटी मेंशन करा जाइछि आपण देखि परथबे इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम द 2024-25 फोकस ऑन द 100% एनरोलमेंट रिड्यूस ड्रॉप आउट एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट एक तो एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ेबा यानी कि 100% अचीव करिबा रिड्यूस ड्रॉप आउट को रिड्यूस करिबा एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट ऊपर फोकस करा जाउछि। Now moving to the next आपनकर women led development पाई काहा को कोन फोकस करा जाय छु women मान को पाई women empowerment सिंपली कोइ पे देखंतु ई जो थीम गुडी को भी अछि स्ट्रेट फॉरवर्ड ये क्वेश्चन आसी पारे जेमती एठी अछि कि ओडिशा सरकार को तरफ रु कंस्ट्रक्शन वर्कर को पाई कोन एम्पावरमेंट पाई कोन करा जाउछि या सिंपली फार्मर्स मान को पाई कोन करा जाय छि ओके ये भी पचरा जाई पारे एजुकेशन को लेकिन कौन स्टेप्स निया जाई छी ये भी पचरा जाई पारे तेणु से थीम बेस्ड जेहेतु गुड़िक अच्छी तेणु काफी इजी हम आमको आहरी मन रखा सो वुमेन लेड डेवलपमेंट जदि आप देखा फर्स्ट हूँ सुभद्रा योजना जोटा कि कैश ट्रांसफर दिया जाउची 50,000 5 years रे 10,000 each year एंड 10,000 को आप पुणी दुई भाग रे डिवाइड करिए 5 each करके आप देखिए सो एलिजिबल वुमेन फॉर 5 years आप देखिपारे नंबर 1 सेकेंड देखो तो मिशन शक्ति ऑलरेडी एस्टाब्लिश्ड स्कीम गोटे लैक्स ऑफ वुमेन आर लाइक अंडर दैट और लैक्स ऑफ वुमेन आर पार्टिसिपेटिंग इन दैट प्रोसेस तेणु सीड कैपिटल सब्सिडाइज क्रेडिट फैसिलिटी टेक्निकल असिस्टेंस मार्केट लिंकेज तेणु खास करके जो सीड कैपिटल यानी कि जे नुआ यदि किसी बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करबा पई चाहूचंदी देन दे विल बी गिवन द सीड फंड दिस इज द नंबर 1 पार्ट सेकंड पार्ट इज subsidized credit facility यानी कि if they need any financial incentive or financial support so subsidized support भी दिया जीवो टेक्निकल असिस्टेंस भी दिया जीवो जदि
गोटे जो बिजनेस हो या वेंचर हो जदि किसी टेक्नोलोजी आवश्यकता भी रही देन दैट विल बी आल्सो प्रोवाइडेड अलोंग विथ दैट द मार्केट लिंकेज एज वेल दैट मीन्स दोज प्रोडक्ट विल बी ब्रांडेड मार्केटाइज सो दैट दे विल गेट ए बेटर प्राइस फॉर देयर प्रोडक्ट्स नाउ मूविंग टू द लाखपति दीदी access to finance facilitating entrepreneurship access to finance ର ମାନେ ହେଉଛି similarly ଯେମିତି credit facility easy credit facility ଆମର ଦରକାର क्रिचे कम केयर फैसिलिटीज कौन ना एवरी वर्क प्लेस वेयर वुमेन आर वर्किंग यू नीड टू प्रोवाइड दोज फैसिलिटीज विथ रिस्पेक्ट टू जो पिला माने तांगर अछंदी या जो जो न्यूली बर्न बेबी अछंदी सेमानक पई दे नीड टू लाइक ए प्रॉपर स्पेस वेयर दे कैन टेक केयर ऑफ दोज चिल्ड्रंस तो से क्रिचे कम केयर फैसिलिटीज भी दरकार जदि क्रिचे कम केयर फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड कले दैट विल एनहांस द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन अमंग द वुमेन सिमिलरली क्रिएशन ऑफ हेल्दी वर्कफोर्स इफ देखो गोटे जिनस हूँ जहाँ आम ह्यूमन रिसोर्स बोली कहूचे ह्यूमन कैपिटल बोली कहूचे तार गोटे कंपोनेंट हूँ एजुकेशन सेकेंड हूँ स्किल एंड द थर्ड कंपोनेंट इज द हेल्थ बेटर हेल्थ जदि जनकर रहिबो देन तार प्रोडक्टिविटी विल बी हायर लाइक ही और सी कैन कंट्रीब्यूट इन द इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट तेणु क्रिएशन ऑफ हेल्दी वर्कफोर्स इज अनदर चैलेंज सिमिलरली टूरिज्म पॉलिसी रे जदि आपण देखिबे टूरिज्म काइंड ऑफ ए सर्विस आपण जानिछन सो होटेलियर बिजनेस हो रेस्टोरेंट हो ई सब टाइप रो जते वेंचर अछि एसोसिएटेड विथ द टूरिज्म तो से जगह रे भी वुमेन मानकर पार्टिसिपेशन पई what we are providing 5% capital subsidy for the women entrepreneurs सेठी exactly same thing आपण देखिबे apparel and technical textile policy जदि आपण देखिबे खास करके incentive of 6,000 per female worker per month for a period of 5 years post commercial production यानी कि 6,000 per female worker per month मासको 6,000 टंका जने महिला को गोटे incentive मिलिबो for the period of 5 years post commercial production right तो ये होची आपनकर apparel technical textile policy similarly आपण देखंतु incentive for the women entrepreneur पे कोन मिलुची livestock fishery MKUI ई सब जिंस अछि सेमती हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज दिया जाउची 5 लाख एडिशनल कवरेज सिमिलरली ओडिशा एक्सपोर्ट पॉलिसी पे women entrepreneur को आहुरी स्पेशल अवार्ड दिया जाउची सो दैट टू प्रमोट और एनकरेज देम creating safe and gender sensitive workforce including women's hostel तमने women's safety women's security is our priority similar देखो तो फिशी कल्चर women मानकर भी पार्टिसिपेशन को प्रमोट करा जाउची खास करके आपनकर जो पीसी कल्चर चुंगुड़ी चाष को जाए ना तो पीसी कल्चर को भी प्रमोट करा जाउची डेटा सेंटर पॉलिसी 2,000 पर वुमेन एम्प्लॉय हायर्ड 100% रिएम्बर्समेंट ऑफ ट्रेनिंग एक्सपेंसेस फॉर वुमेन डेटा सेंटर पॉलिसी यानी कि सेमन को स्पेशल टाइप ऑफ स्किल भी प्रोवाइड करा जिवो सो दैट दे कैन मैनेज द डेटा दे हैंडल द डेटा एंड सिमिलरली द बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी रिलैक्स्ड रेगुलेशंस फॉर 3 शिफ्ट ऑपरेशंस एंड नाइट एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन वर्कर्स Similarly, the food processing policy, additional 5% capital subsidy to set up unit. Food processing policy, यानी कि food processing units जदि से मन establish करिबा को चाहूं जदि तेबे additionally 5% capital subsidy से मन को provide करा जिवो. Similarly, now coming to the Odisha IT policy. Odisha IT policy रे कौन कौन रोचे देखंतु first rental subsidy, additional 25% women entrepreneur. Similarly, interest subsidy. Additional one-time assistance for rupees 10,000 for women employed, additional 10 lakh capital subsidy for the women VFX animation, right? तो ये ओडिशा IT policy भी रखा जाई छी जो थ्री के women मानकर participation ही जीवो with respect to जो आपनकर newly technology in digital world रे से मानकर आहुरी जेमती presence बढ़ी परिवो. This was the idea. नेक्स्ट मल्टीफैसेटेड इंपैक्ट्स ऑफ सुभद्रा देखो सुभद्रा जोटा कि आप कहि परिबे ये करंट गवर्नमेंट रो काइंड ऑफ ए फ्लैगशिप प्रोग्राम बोली फर्स्ट देखो फर्स्ट होची मैक्रो इकोनॉमिक इंपैक्ट 1 to 1.5 लाख करोड़ कारण मनी इंजेक्ट हबो इकोनॉमी रे मनी पंप इकोनॉमी रे हबो डेफिनेटली दैट विल हेल्प टू बूस्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ सेकंड देखो फाइनेंशियल इंक्लूजन हबो कारण the women will have the bank account to receive that amount
तेणु सेमानकर डेफिनेटली फाइनेंशियल नेटवर्क यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन रो इंक्लूड से माने हेबे बैंकिंग नेटवर्क अंडर को आसीबे को चेष्टा करिवे एनकरेजिंग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एनेबलिंग इकोनॉमिक एम्पावरमेंट तो ऑब्वियसली सुभद्रा अनुसार या सुभद्रा पई सेमानकर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी मध्य ही परिवो सिमिलरली देखंतु एनहांस वुमेन पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ ऑब्वियसली इकोनॉमी जदि इकोनॉमिकली से मैंने एम्पावर हेले सिमिलरली से मैंने पॉलिटिकली एम्पावर ही परिबे सोशली एम्पावर ही परिबे दे विल हैव ए वॉइस इन हर फैमिली तेणु ये जिनस निहाती दरकार तेणु पॉलिटिकली जदि आपण देखिबे पॉलिटिकली एम्पावरमेंट इन द सेंस पॉलिटिकली एम्पावरमेंट इन माने नुहे जे से माने पॉलिटिकल या इलेक्टोरल पॉलिटिक्स रे पार्टिसिपेशन करिवे पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मीन्स सेमानकर डिसीजन मेकिंग पावर आसीबो कारण आपण जानि छंती द सोसाइटी रे हमर होची मेल सेंट्रिक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी पैट्रियार्कल सोसाइटी वुमेन आर नॉट अलाउड टू लाइक इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस तेणु से आमे एनहांस वुमेन पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग सिमिलरली फाइनेंशियल सेफ्टी नेट टू वुमेन and their families improving their socio-economic profile तेणु women जदि empower हला definitely तार children तार family members को मध्य से safety net रे रखी परिबो that will lead to what we call the empowerment of women देखंतु सुभद्रा स्कीम ऊपर जदि डायरेक्ट भी आपनकर आसे क्वेश्चन तेणु आपण ये पॉइंट्स को हाईलाइट करि परिबे तेणु सॉलिड चारटा पॉइंट से आपन को दे दीजिए ठीक टुवर्ड्स फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस थ्रू 10,000 for annum 5 years ପାଇଁ ଏବେ ତ ଅଛି 1 crore eligible women beneficiary similarly macro overview देखिबा इकोनॉमी रो macro overview कोन फर्स्ट देखंतु ओडिसा रो इकोनॉमी साइज ओडिसा's economic size ओडिसा इकोनॉमी साइज जदि आपण देखिबे 23-24 रे ओडिसा's economic size has increased by 10% in 24-25 to reach 9.5 lakh crore 23-24 रे ओडिसा रे इकोनॉमी साइज देखंतु 8.6 लाख करोड़ INR यानी कि इंडियन नेशनल रूपी 23-24 रे थिला 24-25 रे केते हला 9.5 लाख करोड़ तेनु साइज ऑफ द इकोनॉमी हैज इंक्रीज्ड 9.5 लाख करोड़ द साइज ऑफ इकोनॉमी हैज इंक्रीज्ड आपण देखिथिबे 2000 जो 23 रो प्रीलिम्स आपनकर हेतिला डिसेंबर मासरे सेठी डायरेक्ट क्वेश्चन गोटे आस्तेला आपनकर बजेट रु तेनु डेटा को नेकी तो बजेट आउ सर्वे रा डेटा भी काफी इंपोर्टेंट तो इकोनॉमी रा साइज केते देखंतु 8.6 रु 9.5 बढ़ी छि 24-25 रे इकोनॉमी रा साइज होचे 9.5 लाख करोड़ जदि आपण देखिबे सेक्टोरल कंपोजिशन यानी कि को सेक्टर केते कंट्रीब्यूट करूची जीडीपी रे ओडिसा रा एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर देखंतु 18.9% कंट्रीब्यूट करूची ओके इंडस्ट्री देखंतु 44% एवं सर्विसेज देखंतु 37.1% से जीडीपी रे कंट्रीब्यूट करूची ओडिसा रा टोटल जीडीपी रे सिमिलरली जीएसडीपी एंड जीडीपी ग्रोथ रेट इन 24-25 बट कांस्टेंट प्राइसेस ओडिसा एंड इंडिया देखंतु कंपेयर करा जाउची ओडिसा ने हाई ग्रोथ फाद जदि आपण देखिबे इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ओडिसा ग्रो करूची केते 7.2% रे इंडिया केते ग्रो करूची 6.4 जोटा कि 24-25 फाइनेंशियल ईयर रे ओके 24-25 फाइनेंशियल ईयर रे आपण देखिबे ओडिसा केते ग्रो करूची 7.2 व्हिच इज हायर देन द नेशनल एवरेज दैट इज द 6.4 सिमिलरली आपण देखि परिबे सेक्टोरल ग्रोथ रेट सर्विस सेक्टर देखंतु ओडिसा एवं इंडिया रो ओडिसा रो सर्विस सेक्टर ग्रोथ केते 10% जोटा कि आपनकर इंडिया रो सर्विस सेक्टर ग्रोथ केते अछि 7.2 व्हिच इज हायर देन द आई मीन ओडिसा रो इंडिया ठू अधिका इंडस्ट्री सेम देखंतु ओडिसा रो केते 6.1 इंडिया रो केते 6.2 एग्रीकल्चर सेक्टर रे जदि आपण देखिबे ओडिसा होची 3.8 एंड इंडिया होची 3.3 ओडिसा रो इंडिया रो होची 3.8 राइट तनो इंडस्ट्री एंड सर्विसेज सेक्टर ये आपनकर ग्रो करूची काहाटू अधिका इंडस्ट्री एग्रीकल्चर तो इंडिया अधिका अछि बट इंडस्ट्री एवं सर्विसेज रे इंडिया ठो अधिका ग्रो करूची नहीं सर्विसेज रे हमें अधिका ग्रो करूछु बट इंडस्ट्री रे आपण देखिबे almost similar at par with the
इंडियन इंडस्ट्री ग्रोथ ओके बट सर्विसेस रे आमे काफी अधिक ग्रो करूछु एग्रीकल्चर रे ऑन एन एवरेज आमे काफी कम रे अछि 3.8 अछि इंडिया ओडिसा अछि 3.3 ठीक अछि एटा आमे जस्ट आमे डिस्कस करूथले कि 23-24 रे हमर 8.6 लाख करोड़ थिला 24-25 रे गेला 9.5 लाख करोड़ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करेंट प्राइस यदि हमें देखिबा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करेंट प्राइस अक्रॉस मेजर स्टेट्स मेजर स्टेट्स यदि आपण देखिबे ओडिसा ओडिसा होची आपनकर कोन 8.63 एटा होची आपनकर इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रॉस मेजर स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ लाख करोड़ जोटा आपण जीडीपी रो साइज हमें जो डिस्कस करूथले 23-24 रे 24-25 रे अछि एटा 9.5 23-24 रे 8.6 तो 8.63 लाख करोड़ यदि मेजर स्टेट्स देखिबे तेबे यार रैंकिंग केते 13 अछि ओडिसा रो 23-24 रे 24-25 रे डेफिनेटली एटा बढ़ी की ऊपर को आसीबो कारण हमें 8.6 रु बढ़ी की 9.5 रे पहुंची छे राइट 9.5 रे पहुंचे तो ऑलमोस्ट वी आर टचिंग हरियाणा हरियाणा टच करूचे ओबियसली सही सेम ही रैंकिंग रे रहिबा 13 रे जदी हमें देखुचे बट 23-24 अनुसार सेटा 13 रे थिला 8.63 ओके इन टर्म्स ऑफ साइज स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट सिमिलरली पर कैपिटा इनकम ओडिसा एंड इंडिया जदी आपण कंपेयर करिवे पर कैपिटा इनकम ओडिसा एंड इंडिया पर कैपिटा इनकम देखंतु ओडिसा रे 2011-12 रे पर कैपिटा इनकम थिला 48,387 11-12 रे सेटा बॉडी की आपनकर 18-19 रे हला 98 बर्तन 24-25 रे सेटा बॉडी की हिजी 1,82,548 ओके 1,82,548 हमने इंडिया रो जोठी एवरेज होची 2,162,162 सेठी ओडिसा रे केते 1,82,548 एटा 24-25 रे तो ये होची आपनकर यू कैन कंपेयर कि 11-12 रे 48 रु बढ़ी की 48 रु बढ़ी की 98 हला 63 रु ये 1,25 ये आपनकर 98 रु ऑलमोस्ट डबल हिची 1,82 एटा हिची आपनकर 2 लाख तेनु कंपेयर आपन करि परिबे इंडिया और ओडिसा भितरे पर कैपिटा इनकम कोबळी भाबरे ग्रो करूची राइट ओडिसा ये होची आपनकर इंडिया यू कैन कंपेयर इजीली सिमिलरली देखंतु पर कैपिटा इनकम जदि आपण पर कैपिटा इनकम वाइज देखिबे इटा अछि 24-25 रे इटा होची आपनकर 23-24 रो करेक्ट लास्ट टाइम भी हमें डिस्कस करूथले 23-24 रो 1,65,068 अछि वर्तमान जदि देखिबे एटा बढ़ी की आपनकर डेफिनेटली 1,82 माने हमें आउरी गोटे नंबर आपनकर बढ़िबो यानी कि जस्ट हमें पंजाब तळ को आसीबो जदि 24-25 हिसाब रे देखिबा पंजाब और राजस्थान भीतर हमें आसीबा राइट एटलीस्ट गोटे लेवल तो हमें बढ़ी परिबो गोटे रैंक तो बढ़ी परिबो ओके यूजी 23-24 रे जदि आपण देखिबे ठीक अछि यूजी पर कैपिटा इनकम बट पर कैपिटा इनकम मन रखथिबे हाईएस्ट को स्टेट अछि हाईएस्ट अछि तेलंगाना पर कैपिटा अछि हाईएस्ट कोटा अछि तेलंगाना 3,56,564 3,56,564 तेलंगाना ओके ओडिशा हैज conducive labor market for faster growth conducive labor market for faster growth देखिबा worker population ratio 15+ age जदि आपण देखिबे मेल एवं मेल इंडिया ओडिशा कंपेयर हिची ओडिशा रे 79% इंडिया रे 76 फीमेल देखंतु ओडिशा रे 48 इंडिया होची 40 टोटल जदि देखिबे ओडिशा इंडिया हे कि एटा 63 एंड 58 इंडिया होची 58 एंड ओडिशा होची 63 सेम देखंतु आपनकर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 15+ एज जदि आपण टोटल भी देखुचंदी ओडिसा रे 65 एंड इंडिया रे होचंदी 60 लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी अधिका रहउची ओडिसा रे 65% रहउची जोटी कि ऑल इंडिया रे 60 अछि 60 अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखंतु इंडिया रे 3.2 एवं ओडिसा रे केते 3.1 स्टिल आपण कहि परिबे
ऑलमोस्ट सेम टाइप रो अछंदी जोटा कि 23-24 रे हमको देखिबा को मिले। वर्कफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन इन ओडिशा देखिबा 2011-12 देखंतु 11-12 एग्रीकल्चर हमर थिला केते 56%, 11-12 रे 56% थिला, 23-24 रे हिची 49%, यानी कि 7% कमी ची। आइडियली जदि आपण देखिबे गोटे इकोनॉमी जदि ग्रो करूची तबे आइडियली आमे जानू कि कोन ना एग्रीकल्चर जो सरप्लस लेबर फोर्स थाए सेटा कमे, दैट मीन्स सरप्लस लेबर फोर्स इन एग्रीकल्चर रिड्यूसेस, तो डेफिनेटली से ही होची 56 रु 49 रे आसी के पहुंची जे। इंडस्ट्री जदि आपण देखिबे इंडस्ट्री रे 2011-12 रे एटा होची 23% थिला एवं सेटा बढ़ी की 26% अछि, जदियो सेते अट्रैक्टिव नुहे बट ये आउरी बढ़ीबा कथा बढ़ी ची मध्य। ओके, सर्विसेस देखंतु 21 थिला 25 हिची, अगेन वेरी लेस अमाउंट बट स्टिल इट इज इंक्रीजिंग, तो ये बढ़ी ची। ओके, 23-24 और 11-12 को कंपेयर करा जाउची, ये डेटा आपण यूज करि परिबे आपनकर आंसर रे, राइट। एग्रीकल्चर एंड अलाइड, प्राइमरी सेक्टर, इंडस्ट्री सेकेंडरी सेक्टर एंड सर्विसेज द टर्शियरी सेक्टर 21-25। वर्कफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन बाय सेक्टर अक्रॉस स्टेट्स। ओके, अक्रॉस स्टेट्स यदि आपण देखिबे तबे ओडिसा रे एग्रीकल्चर अलाइड रे अछंती 49%, इंडस्ट्री रे अछंती 26, सर्विसेज अछंती 25, ऑलमोस्ट सेम आपण एठी देखिबे। क्लियर? अच्छा, ओडिशा ऑफर्स ए पोटेंशियल गेटवे फॉर इंडियाज ट्रेड विथ ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक थ्रू पोर्ट लेड डेवलपमेंट इनिशिएटिव। पोर्ट लेड डेवलपमेंट इनिशिएटिव या आम जहाँ को कहे पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन। आप देखिए जो आपंकर मेक इन ओडिशा जो कॉन्फ्रेंस या कनक्लेव होता उत्कर्ष ओडिशा बोली भी जहाँ को कह जाए ना। क्वेश्चन इज आम तापर गोटे वीडियो भी करूँ, आप देखिपारे जदि एक्सक्लूसिव देखिए कि कहीं आम फोकस करूँ ओडिशा को एज ए इन्वेस्टमेंट हब, कहीं ओडिशा रे एते इन्वेस्टमेंट आसीबा दरकार। द रीजन या वन ऑफ द फैक्टर्स बिहाइंड दिस कि ओडिशा इज कंसिडर्ड एज द गेटवे टू द साउथ ईस्ट एशिया या ईस्ट एशियन कंट्रीज, इज द गेटवे टू द साउथ ईस्ट एशिया और द ईस्ट एशियन कंट्रीज। तो से लिखा है कि पोटेंशियल गेटवे फॉर इंडियाज ट्रेड विद द ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक थ्रू पोर्ट लेड डेवलपमेंट इनिशिएटिव। पोर्ट लेड डेवलपमेंट इनिशिएटिव पई आमे आपण देखिबे गोटे मेजर पोर्ट तो अच्छी पारादीप, ता सहित आमे डेवलप करूछु कोन जोटा धामरा आ गोटे होची आपनकर गोपालपुर, तीनोटी पोर्ट को डेवलप करा जाउची सो दैट आमे एक्सपोर्ट जो अच्छी एक्सपोर्ट इंपोर्ट ताको आमे कंटिन्यू करि परबा एंड मोर प्रोडक्ट्स कैन बी एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया। जदि आपण देखिबे एक्सपोर्ट हिसाब रे चाइना को आमे एक्सपोर्ट कोन करूचे ऑर्गेनिक केमिकल, फिश एंड क्रुस्टासेन्स, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर्स एंड स्टैटिक कन्वर्टर्स। सेमती आपण देखिबे इंडोनेशिया मोटर व्हीकल एंड पार्ट्स, compression, ignition piston engines, organic chemicals। ऑस्ट्रेलिया जब देखिए इंजिन मोटर, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी। साउथ कोरिया जब देखिए एल्यूमिनियम एंड आर्टिकल्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, आयरन एंड स्टील, फेरो अलॉयज, फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट्स। जापान जदि आपण देखिए ऑर्गेनिक केमिकल्स, पर्ल एंड प्रीशियस मेटल, पार्ट्स एंड एक्सेसरीज ऑफ व्हीकल्स। ओके, तो ये हूँ आपंकर एक्सपोर्ट करा जाउची। इंपोर्ट कौन करा जाउची देखो, चाइना टू इंपोर्ट आम करूचे स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड सर्किट जोटा आपंकर सेमीकंडक्टर वाला जो जिनसटा माइक्रोचिप जोटा आम कहे, ऑटोमेटिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स। इंडोनेशिया रो आम कौन इंपोर्ट करूचे देखो, पाम ऑयल आम इंपोर्ट करूचे, पाम ऑयल, फ्रैक्शंस, आयरन एंड स्टील, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। ऑस्ट्रेलिया गोल्ड एंड गोल्ड प्लेटेड प्लैटिनम, एडिबल वेजिटेबल्स, ड्राइड, इनऑर्गेनिक एंड केमिकल्स, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। साउथ कोरिया देखिपारे आपण इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स, वैल्यू एडेड आयरन एंड स्टील, प्लास्टिक एंड आर्टिकल्स। जापान जदि देखिए मशीन्स एंड मैकेनिकल अप्लायंसेस, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड इंटीग्रेटेड सर्किट्स, कॉपर एंड आर्टिकल्स। सो दीज आर द इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स एंड दीज आर द एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। ओके, तो आप देखिपारे क्या सहित के ट्रेंड हो चाइना और इंडिया, खास करके 138.2 बिलियन, इंडोनेशिया
$31 billion सेमती ऑस्ट्रेलिया जापान साउथ कोरिया सहित मेंशन करा जाइछ एंड गेटवे कैन बी ओडिशा नाउ नेक्स्ट जदि आमे देखिबा ओडिशा इज पोइज्ड टू एक्सपीरियंस रैपिड ग्रोथ अक्रॉस स्टेट इन नेक्स्ट 5 to 10 years नेक्स्ट 5 ରୁ 10 वर्ष भितरे आमे ओडिशा को रैपिड ग्रोथ आमे देखि परिबा तो ग्रोथ क्लस्टर्स आपण देखंतु ग्रोथ क्लस्टर्स रे को माने अछंती भुवनेश्वर कटक पुरी भुवनेश्वर कटक पुरी ग्रोथ क्लस्टर गोटे राइट एटा को हमें ट्राई सिटी बोली हमें कहि परिया बर्तन सेटा चली भी डिस्कशन ट्राई सिटी करबा पई भुवनेश्वर कटक एंड पुरी राइट ए जो सर्कल टी आपण देखि परिबे सेकंड होची छतरपुर बरहमपुर गोपालपुर एंड गोपालपुर जोटा हमरो एटा आपण कहि परिबे गंजाम रे अछि देन बालेश्वर भद्रक जाजपुर एटा जो अछि आपनकर एटा गोटे ट्राई सिटी करा जाई पारे संबलपुर एंड झारसुगुड़ा दिस वन संबलपुर एंड झारसुगुड़ा 4 राइट एंड राउरकेला इंडिविजुअली अछि 5th 6th अछि आपनकर जयपुर सुनाबेड़ा कोरापुट नो एठी गोटे जिंस होची देखंतु जदि क्वेश्चन किछि आसे विथ रिस्पेक्ट टू काइंड ऑफ आपण कहि परिबे सिटीज ओके यदि क्वेश्चंस आसे कि हाउ cities are considered as an engine of growth and with special reference to Odisha जदि आपण क्वेश्चन आसे you can quote this आपण एटा को कहि परिबे ओके तनो ये क्लस्टर गुडी को अछि ये टाउन गुडी को अछि जो गुडी को हमें प्रोजेक्ट करूचे ग्रोथ रेट हिसाब रे जोटा कि नेक्स्ट 5 to 10 years भीतर हमको से कंट्रीब्यूट करिवो in terms of growth. Annual average growth in monthly per capita consumption expenditure. Annual average growth in monthly per capita consumption expenditure देखो monthly per capita consumption expenditure annual 11/12 ରୁ 2023-24 देखो रूरल रे एटा थिला 9.5% रूरल रे इंडिया रे थिला 9.5% एवं ओडिसा रे केते थिला 11% अर्बन रे 8.6% इंडिया रे ओडिसा रे 9.75% यूची रूरल एवं अर्बन रो डिवीजन हेजी रूरल ओडिसा होची 11% इंडिया होची 9.5% अर्बन ओडिसा होची 9.75% and India होची 8.6%. That is rising consumption expenditure in both rural and urban areas indicating higher income levels. Okay, तो ये होची आपनकर per capita consumption expenditure ओडिसा एवं इंडिया. That means with respect to ओडिसा जदि आपण देखिबे urban हो किंबा rural हो हमर consumption expenditure is high. Right, consumption expenditure is high in comparison to India. So this is one aspect. कंजप्शन एक्सपेंडिचर हाई रीजन कौन होता ही पारे ना रीजन हूँ आप देखो जो मैंने एक्चुअली लोअर इनकम ग्रुप रे आपण देखिबे सिग्निफिकेंट परसेंटेज आपनकर खर्च हुए कोथरे कंजप्शन रे राइट सिग्निफिकेंट परसेंटेज खर्च हुए कंजप्शन रे ये होची नंबर 1 नंबर 2 होची ये जो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन ही पारे सेकंड एक्सप्लेनेशन ही पारे जेहेतु बेसिक एमिनिटीज गुड़िको आमे वर्तमान से जो ट्रांजिशन फेज रे अछु हम स्टेट वर्तमान गोटे ट्रांजिशन फेज रे अछि यानी कि अंडर डेवलप्ड डेवलपिंग तापर डेवलप्ड जो कंपोनेंट अछि तो हम गोटे जेहेतु ट्रांजिशन अछु तो हमर कंजप्शन बढ़ुची आउट एक्सप्लेनेशन होची कि पर कैपिटा इनकम भी बढ़ी बढ़ी चली अक्रॉस द इनकम ग्रुप जो कि कंजप्शन भी बढ़ी बढ़ी चली कारण पर कैपिटा इनकम बढ़ुची बोली हम एविडेंस जस्ट आम देखिले जा फल कंजप्शन भी बढ़ी बढ़ी चली सेम देखो कंपोजिशन ऑफ हाउस होल्ड आपनकर जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर जदि आप देखिए हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर इन ओडिशा इन परसेंटेज कोथरे हम अधिका खर्च करछे देखो रूरल रे 2011-12 रे आमे रूरल रे खर्च करथिले केते ना 57.1% रूरल रे आमे 57.1% खर्च करथिले वर्तमान सेटा कमी की हिची 49.6 नॉन फूड देखंतु नॉन फूड कंजप्शन बढ़ी फूड कंजप्शन कमी ये जिनस होची से
जेमती मु आपन कहूतली इनकम रो कम इनकम लेवल रे ए सिग्निफिकेंट पार्ट आपनकर कंजप्शन रे जाए फर्स्ट जिनस सेकंड जिनस होची जोटा कि आपण दी हायर कांसेप्ट पढिथिबे इकोनॉमिक्स रे कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जोटा थाए सेटा सही कांसेप्ट विषय मु एक्चुअली रेफरेंस दउची आपन को तो सेटा कंजप्शन अधिका थाए ये होची गोटे जिनस सेकंड जिनस होची लोअर इनकम लेवल रे आपनकर फूड आइटम रे अधिका खर्च हुए वंस योर इनकम स्टार्ट्स राइजिंग आपण देखिबे फूड आइटम ऊपर आपण कम खर्च करिवे आपनकर मेन टार्गेट रहबो बाकी जिनस गुडी को जो मटेरियलिस्टिक एस्पिरेशंस सब थाए ना ता ऊपर धीरे धीरे आपण शिफ्ट हेबे तो एग्जैक्टली इट सीम्स सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेंड कि रूरल रे भी आपण देखिबे फूड रे 57.1 रु 49.6 को कमिची एंड नॉन फूड रे आपण देखिबे 42.9 रु 50.4 को एठी इंक्रीज हेची सेमती अर्बन रे आपण देखंतु 11 12 जोटा अछि 11 12 रे आपण देखंतु फूड रे केते थिला 45.4 23 24 रे सेटा कमिला केते 41.5 एटा भी नॉन फूड आपनकर अर्बन रे भी बढ़िची 54.6 रु आपनकर 58.5 बट ए जो नॉन फूड रे आपनकर सबुटु बढ़िची कोटा रूरल रे बढ़िची देन द अर्बन ओके फिस्कल परफॉर्मेंस देखिबा फिस्कल डेफिसिट क्वेश्चन स्ट्रेट पचारे थिला प्रीलिम्स रे देखो तो एफआरबीएम लिमिट जो आपनकर अछि एफआरबीएम एक्ट 2003 2000 जदि आपण देखिए फिस्कल डेफिसिट एज पर जीएसटीपी से लिमिट केते रखतेला 3.5% 22-23 रे केते थिला 2% 23-24 रे केते थिला 2.9% एंड 24-25 रे केते थिला 3.4%. दिस वाज द एफआरबीएम लिमिट ओके 3.5% थिला तो 22-23 रु 23-24 तापर 24-25 यूची 3.4 अच्छी तमने 3.5 अंडर ही रोचे सेम देखो तो रेवेन्यू सरप्लस जदि आपण देखिबे 22-23 रे होची 2.6% 2.6 सेम थिला 23-24 रे 24-25 रे स्लाइटली हायर रही 2.9% ओके रेवेन्यू सरप्लस डेब्ट टू जीएसटीपी यानी कि आपनकर डेफ्ट केते अछि डेफ्ट ऋण केते नै चंदी बोरो केते करि चंदी मार्केट रो डेब्ट टू जीएसटीपी एफआरबीएम लिमिट केते 25% अछि फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी बजट मैनेजमेंट 2003 सेटा 25% रखा जायतिला जेहेतु 25% रखा जायतिला 22-23 रे आपण देखिबे सेटा 11% 11.7% अछि 23-24 रे सेटा 11.2% अछि एवं 24-25 रे सेटा अछि 13.2% ओके तेणु ये होची एफआरबीएम लिमिट जोटा थिला सेटा 22-23 रे 11.7 23-24 रे 11.2 एवं सेटा बॉडी की हिची 13.2 बट स्टिल इट इज लेसर देन और बिलो द एफआरबीएम लिमिट जोटा की 25% एफआरबीएम आपण जानिथिबे कांसेप्ट एफआरबीएम होची कि 2003 रे जोटा आस्थिला जो सरकारंकर जो खर्च गुडी को अछि डेब्ट हो बोरोइंग हो किंबा जो फिस्कल डेफिसिट हो रेवेन्यू डेफिसिट हो ताको कंट्रोल करबा पई सरकार को ऊपर काइंड ऑफ ए रेस्ट्रिक्शन इंपोज करा जायथिला जाका में कहू कोन एफआरबीएम ओके 25% आपण देखि परिबे ता छडा आपण देखंतु फिस्कल डेफिसिट रेवेन्यू सरप्लस देखंतु ओडिसा एवं मेजर स्टेट्स फिस्कल डेफिसिट 2.9% बट मेजर स्टेट्स केते अछंदी 3.8% रेवेन्यू सरप्लस रे हमें अच्छु 2.6% रे बट बाकी मेजर स्टेट्स गुडी को देखिबे से माने डेफिसिट रे अछंदी 0.9% और -0.9% रेवेन्यू सरप्लस हिसाब रे देखिबा गले दे आर इन द डेफिसिट ओके त माने एठी आपण कहि परिबे फिस्कल डेफिसिट हमें 2.9 यानी कि जो लिमिट थला 3.5 रो ता अंडर रे अछु बट दे हैव एक्सीडेड एवं रेवेन्यू सरप्लस भी हमर अछि रेवेन्यू सरप्लस होची वी आर अर्निंग मोर यानी कि सिंपली आपण कहि परिबे कि रेवेन्यू रिसिप्ट
ग्रेटर देन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसिप्ट कौन जोटा आपनकर टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। रेवेन्यू डेफिसिट होची आपनकर व्हाट वी कॉल द डेफिसिट कोटा जोटा आपनकर नॉट डेफिसिट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जोटा जोटा आपनकर इंटरेस्ट सैलरी ये सब जिनस रे आपनकर स्पेंड करा होची। ओके सेम देखिबा ओडिशा टॉप्स इन नीति आयोग फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 रे। फिस्कल हेल्थ इंडेक्स जो लॉन्च करा जायतला ओडिशा नीति आयोग फिस्कल हेल्थ इंडेक्स से फिस्कल हेल्थ इंडेक्स रे ओडिशा इज द फर्स्ट रैंक। फिस्कल हेल्थ इंडेक्स हिसाब रे आपण देखिबे 67.8 जदि आपण देखिबे 67.8 रे आपण देखिबे फिस्कल हेल्थ इंडेक्स रे 2025 रे। ओके ओडिशा's fiscal strength lie in the quality of expenditure, debt management, revenue mobilization and fiscal prudence। कारण आपण देखिले जो मेन जो इंडिकेटर्स गुड़िक अच्छे से फिस्कल डेफिसिट हो, रेवेन्यू सरप्लस हो, डेप्ट हो, सबू केस रे इंडिया बर्तन फर्स्ट रैंक रे अछि फिस्कल हेल्थ इंडेक्स रे। ओके स्कोर केते 67.8। ये जो प्रीलिम्स हमर आसुची जुलाई मास रे फॉर दैट प्रीलिम्स दिस इज वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि नीति आयोग रो फिस्कल हेल्थ इंडेक्स रे ओडिसा रो रैंक होची फर्स्ट रैंक रे अछि विथ द स्कोर ऑफ 67.8%। ओके नेक्स्ट टाइम देखिबा खास करके से फिस्कल इंडेक्स रिलेटेड ही नेक्स्ट टाइम देखिबा। ओके नेक्स्ट होची आपण देखंतु ट्रेंड इन कैपिटल आउटले ओडिशा। देखंतु ट्रेंड इन कैपिटल आउटले ओडिशा जो आपनकर अछि देखंतु कैपिटल आउटले माने कोन। कैपिटल आउटले होची आपनकर सिंपली कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर माने कोन ना जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पाई जोटा यूज करा जाए। कैपिटल एक्सपेंडिचर होची इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पाई यूज करा जाए खास करके इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर रोड रेलवे एक्सेट्रा। तो से केस रे जदि आपण देखिबे 2020-21 रु तार लगातार भाव रे ट्रेंड बड़ी बड़ी चली कारण 3.3 थिला से 2021 रे कैपिटल आउटले वर्तमान आपण देखंतु सेटा बढ़ी की 6.1 को जाईची। दैट मीन्स 17.9 थाउजेंड करोड़ सेटा थिला सेटा बढ़ी की 58.2 थाउजेंड करोड़ हिसाब रे हिची। तो यानी कि सरकार चेष्टा करूचंती अधिकरो अधिक आपनकर एक्सपैंड करबा पई इन टर्म्स ऑफ व्हाट आपनकर कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करबा पई सरकार चेष्टा करूचंती। से बळी भाबरे आपण देखिबे जदि मेजर स्टेट्स गुडी को आपण देखिबे ओडिशा हैज प्रायोरिटाइज्ड द कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर टू एनहांस इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल इन्वेस्टमेंट और कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द की टू द इकोनॉमिक ग्रोथ दैट गवर्नमेंट हैज रियलाइज्ड। सितपै देखिबे सबुठु टॉप रे ओडिशा अछि विथ रिस्पेक्ट टू 2024-25 रे जो बजेट एस्टिमेट अछि ओडिशा वर्सेस मेजर स्टेट्स मानक भितरे ओडिशा इज द नंबर 1 स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ spending money into the capital expenditure। next देखंतु एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर जदि आपण देखिबे एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर शेयर ऑफ वेरियस सब सेक्टर्स इन एग्रीकल्चर जीबीए एग्रीकल्चर भितरे भी आपण देखंतु 2012-13 रे सबुठु अधिका जो कंपोनेंट आसुथला एग्रीकल्चर भितरे जोटा क्रॉप कल्टीवेशन होची मेजर या कोर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज एवं तापरे देखंतु लाइफ स्टॉक थिला 11.9%, फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग थिला आपनकर 11.6%, फिशिंग एंड एक्वाकल्चर थिला आपनकर 6.3%। जदि 2024-25 रे आपण देखिबे क्रॉप केते अछि सेटा 70.2 टा कमी के आसीगला 61.0 एवं 11.9 बढ़ी की हेगला आपनकर 13.7 ता माने आपनकर लाइफ स्टॉक यानी कि डेयरी सेक्टर जो अच्छी आपनकर पोल्ट्री डेयरी सेक्टर इंक्रीज होउची आउ कोन होउची देखो 11.4% एटा थिला आपनकर सिंपली आपण फॉरेस्ट्री कहि परे सेटा बढ़ी ची मार्जिनली सिग्निफिकेंट इंक्रीज कोटा हिची फिशिंग एंड एक्वाकल्चर। एठो गोटे बहुत क्लियर ट्रेंड हमको देखिबा को मिलुची कोन ना जो फार्मर्स इनकम सेटा डाइवर्सिफाइड होची यानी कि डाइवर्सिफाइंग द फार्मर्स इनकम।
डाइवर्सिफाइंग द फार्मर्स इनकम को आमे डाइवर्सिफाई करूचे तेणु इनिशियली कोर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज रु अधिका थिला वर्तमान सेटा कमिछि ओके 61.0% को आसी एवं डेयरी सेक्टर हो फिशिंग हो ए सब जिनस अधिका आपनकर इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि शेयर आपन को देखिबा मिलु इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड तेणु से कंट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज आर इंक्रीजिंग which indicates diversification within agriculture and allied sector एवं से diversification हमर मेन टार्गेट अछि कोन ना फार्मर्स इनकम को डबल करिवा पाए आउ देखन कोन ना एवरेज ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर एवरेज ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर 2019-20 रु 24-25 जदि आपण देखिबे 19-20 रु 24-25 देखंतु ओडिसा एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रोथ केते अछि इंडिया रो अछि 4.1% थिला आपनकर 19-20 रु 24-25 यानी कि लास्ट 5 इयर्स मेंशन अछि एठी लास्ट 5 इयर्स एवरेज ग्रोथ इंडिया रो एग्रीकल्चरल ग्रोथ केते अछि 4.1% whereas ओडिसा रो एग्रीकल्चरल ग्रोथ केते अछि 7% 4.1% एंड इटा होची आपनकर 7% क्लियर सिमिलरली आपण देखंतु एवरेज ग्रोथ लास्ट 5 वर्ष भितरे जदि आपण देखिबे क्रॉप कल्टीवेशन ग्रोथ केते अछि 7.9% लाइफ स्टॉक 6.2% फॉरेस्ट्री लॉगिंग 4.7 एंड फिशिंग एंड एक्वाकल्चर सबुठु अधिका देखिबा मिलुची 8.1% यानी कि कोर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज रे भी ठीक ठाक ग्रोथ तो अच्छी कारण ऑब्वियसली ओडिशा जदि 7% ग्रो करूची लास्ट 5 वर्ष भितर तब ऑब्वियसली यार कंट्रीब्यूशन तो अच्छी ता छड़ा जो हमें इनकम डाइवर्सिफिकेशन या एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन जो देखुथिले बाकी जगह रे भी हमको सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखिबा को मिली क्लियर नेक्स्ट देखंतु रिकॉर्ड इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन रिकॉर्ड इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन रे कोन अछि 2019-20 रे 116.9 लाख मिलियन टन हमको उत्पादन देखिबा को मिलुची 2021 रे 130.4 लाख मिलियन टन देखिबा को मिलुची 21-22 रे 113.8 लाख मिलियन टन देखिबा को मिलुची एवं सेटा सिग्निफिकेंटली आपण देखि परिबे बढ़ीची 143.0 लाख टन 23-24 रे फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो देखिबे लास्ट 5 इयर्स रे ओडिशा 5.2% इंडिया एवरेज केते अछि 2.8% आपण ए डेटा गुडी को ना आपण को मेंस आंसर रे यूज करि परिबे एज ए कंपैरिजन इंडिया स्पेसिफिक क्वेश्चन भी आसिले ये डेटा को नहीं परिबे ओडिशा स्पेसिफिक जदि आसिला ओडिशा स्पेसिफिक डेटा प्लस इंडिया स्पेसिफिक डेटा को मध्य कोट करि परिबे दिस इज व्हाट वी हैव टू डू सिमिलर देखंत आपण average growth of production of crops between the 2019-20 and 23-24 last 5 years भितरे average growth of production of crops cultivation crops production देखो rice only 4% pulses 6% maize and millets को देखो 21% maize 12% millet जो अपन करो ओडिशा मिलेट मिशन ये कोटी ना कोटी अपन को तार फ्रूट्स और द बेनिफिट्स हैव बीन रीप्ड बाय द ओडिशा 21% ऑन एन एवरेज ग्रोथ अपन को देखिबा मिलुची लास्ट 5 इयर्स भितरे दैट इज ओडिशा मिलेट मिशन ओके सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन पल्सेस मेज कोर्ट सील्स ड्यू टू इंप्लीमेंटेशन ऑफ मिलेट मिशन मुख्यमंत्री मौका मिशन दैट मींस मेज अपन को 12% मिलला एंड इंप्रूवमेंट इन मार्केटिंग फैसिलिटीज तो जेहेतु मार्केटिंग फैसिलिटीज भी इंप्रूव होईची सेति पय आपण देखि परिबे ग्रोथ बढ़ी कहीं ना बेटर प्राइस मिली क्या फार्मर्स को तारा बेटर प्राइस मिली सिमिलरली आप देखो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ समृद्ध कृषक योजना इनपुट सब्सिडी एंड हायर एमएसपी एस्टाब्लिशमेंट ऑफ समृद्ध कृषक योजना रे कौन अच्छे देखो एक तो इनपुट सब्सिडी दिया जाउची इनपुट सब्सिडी इन द सेंस हाई यील्ड वेराइटीज रे सब्सिडी फर्टिलाइजर रे सब्सिडी मशीन रे सब्सिडी सो दैट इज इनपुट सब्सिडी
हायर एमएसपी, कारण सेंटर जो एमएसपी अनाउंस करिछि ताठू भी अधिका एमएसपी सर्टेन अमाउंट ओडिशा दउछि। एस्टाब्लिशमेंट ऑफ कोल्ड स्टोरेज इन एवरी सब डिविजन हमें स्टार्टिंग रो पढ़ीचे। इंक्रीजिंग इरिगेशन कवरेज वुड इंक्रीज एग्रीकल्चरल ग्रोथ एंड फूड ग्रेन प्रोडक्शन। एवं इरिगेशन फैसिलिटीज को भी मतलब इंप्रूव करबा पय हमें देखिथिले ऑलमोस्ट 75% या अप टू 75% ऑफ द सब्सिडीज हमें दउचे कोथरे जदि हमें बोरवेल बसेबा पय चाहूछु एंड 65 to 80% ऑफ जो आपन को सब्सिडीज मिलुची सेटा होची आपनकर माइक्रो इरिगेशन फैसिलिटीज रे। ओके, एरिया अंडर कल्टीवेशन इन ओडिशा देखिबा, एरिया अंडर कल्टीवेशन 25% इंक्रीज इन मेज एरिया, मका मिशन 25% बढ़ी ओडिशा मका या मुख्यमंत्री मका मिशन जोटा थिला ओडिशा रे। सो 254.14 थाउजेंड हेक्टर हिसाब रे 19-20 रे थिला, सेटा बढ़ी की हिची 304.93 2023-24 रे। सेम देखंतु पोटैटो यानी कि आपण जानिथिबे आलू मिशन हमरो थिला गोटे पोटैटो मिशन। आलू मिशन वाज कंप्लीटली फेल्ड जोथि पई हमें वी आर स्टिल डिपेंडिंग ऑन अदर नेबरिंग स्टेट्स। तो सेति पई एक्सपांशन ऑफ एरिया अंडर कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो सेटा 38% इंक्रीज हेची। ता सहित आपण देखि परिबे कॉटन मध्य इंक्रीज हेची। तो दिस शोज व्हाट प्रथम जिंस क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जोटा कि हमरो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। सेकंड होची मेगा लिफ्ट इरिगेशन, मुख्यमंत्री मका मिशन, प्रमोशन ऑफ कॉटन अमंग अदर्स टू बेनिफिट फार्मर्स इन डाइवर्सिफाइंग एंड इंक्रीजिंग देयर इनकम। तेणु क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हेले obviously the maximum use of या optimum use of resources, एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी बढ़िबो। ता सहित जो फार्मर्स इनकम जो डबल करिवार थिला, यानी कि वी आर नॉट पुटिंग ऑल एग्स इन द सेम बास्केट, गोटी सोर्स रु ही हमें इनकम चाहू ना, वी आर डाइवर्सिंग आवर फार्मर्स इनकम एंड आल्सो वांट टू इंक्रीज दैट। तो सेति पई डिफरेंट कैटेगरी रे आपण मेज मका मिशन को देखंतु, किंबा से पोटैटो कल्टीवेशन को देखंतु, किंबा से आपनकर कॉटन एरिया को देखंतु, आपनकर इंक्रीज देखिबा को मिलिबो। स्पाइसेस अनदर जोटा हमें कहू ना लाभकारी फसल, स्पाइसेस देखंतु, स्पाइसेस 26% इंक्रीज इन द स्पाइसेस एरिया, 26% 169.7 1920 रे थिला, 23-24 रे थिला 214.2। सो दिस हैज बीन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड। सेम देखिबे वेजिटेबल एरिया जो परिबा चाष होची, जो खास करके हमें वेजिटेबल एरियाज को हमें कौन कहूचे हाई वैल्यू क्रॉप्स, हाई वैल्यू क्रॉप्स जो डालुआई कमिटी मो बारंबार चर्चा करे आपनकर 2018 जोटा फॉर्म करा जायतला 2022 सुधा डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम करबा पई सी ही इसी कमिटी सजेस्ट करथला एक तो डाइवर्सिफाई करबा प्लस हाई वैल्यू फूड क्रॉप्स को कल्टीवेट करबा एंड वन अमंग दैट हाई वैल्यू फूड क्रॉप्स वाज स्पाइसेस नंबर 1, सेकंड होचे आपनकर वेजिटेबल्स एवं 19-20 रे सेटा थला 683.5, 23-24 रे सेटा बॉडी की हिची 765.1 हाई वैल्यू क्रॉप्स। ओके, नेक्स्ट देखंतु इरिगेशन पोटेंशियल क्रिएटेड इन खरीफ एंड रबी सीजन्स इन ओडिशा। इरिगेशन पोटेंशियल, इरिगेशन जेमति हमें डिस्कस करूथले कि हमें सब्सिडीज प्रदान करूचे, तेणु इरिगेशन रे जदि आपण देखिबे बेस्ट स्टेट अवार्ड मिलिची 5th नेशनल वाटर अवार्ड 2023 फॉर वाटर रिसोर्सेस कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट एफर्ट, सेति पई ओडिशा को मिलिची बेस्ट वाटर अवार्ड नंबर 1। नंबर 2 जदि आपण माइक्रो इरिगेशन वाटर यूज एफिशिएंसी देखिबे तेबे 0.55 लाख हेक्टर इन 23-24 एवं माइक्रो इरिगेशन बढ़ीची जोटा आपनकर ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर जोटा हमें कहूचे सेटा 1.5 लाख हेक्टर टारगेट हमरो हेतिला केबे 2024-25 रे। एवं खरीफ एवं राबी देखंतु जोटी कि माइक्रो इरिगेशन पोटेंशियल आपनकर बढ़ीची, इरिगेशन पोटेंशियल बढ़ीची। खरीफ देखि परिबा 1920 रे खरीफ पई थिला 43.1 लाख हेक्टर, सेटा बढ़ी की हिची केते 49.9 लाख हेक्टर एवं 19.5 थिला राबी, एटा बढ़ी की हला 22.2। तेनु जदि राबी देखो राबी फसल बहुत अधिका ओडिसा रे हुए ने, राबी मेन जो आपनकर व्हीट
जोटा आसला बेसी आपन को व्हीट रो क्लाइमेटिक कंडीशंस हमर एठी नाही तेणु पैडी रे अछि यानी कि राइस रो भी अछि तेणु राइस सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करिछि आपन एटा देखि परिबे नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंक्रीजिंग इन ओडिशा क्रॉपिंग इंटेंसिटी माने कोन क्रॉपिंग इंटेंसिटी होउछि जोटा हम कोने कि मल्टीपल क्रॉप करिवा राइट माने जोटा सिंपली हमें कहू कि गोटे फील्ड रे आपण देखिबे राइस कल्टिवेट हला राइस पर इमीडिएटली द सेकंड क्रॉप immediately the third crop so it kind of a rotation basis so cropping intensity जदि आपण देखिबे increased in terms of percentage 2019-20 रे जदि आपण देखिबे एटा थिला 154 19-20 रे एटा थिला 154 सेटा बॉडी की आपण को रहिची 23-24 रे 164 राइट 154 19-20 रे थिला सेटा बॉडी की हिची 164 23-24 रे so this has been increased in terms of apanଙ୍କର କହି परिबे percentage government of Odisha has initiated 94 new irrigation projects with an investment of rupees 8420 crore to enhance agricultural productivity and water supply across various districts okay cropping intensity in India जदि आपण देखिबे 21-22 रे एटा होची 155.4% बट से 21-22 रे ओडिसा रे थिला 158 वर्तमान सेटा बढ़ी की हिची आपनकर 164 दैट मींस इंडिया ठू काफी अधिका अछि क्रॉपिंग इंटेंसिटी तासे तो देखो क्रेडिट डिसबर्समेंट इज वन ऑफ द मैटर ऑफ कंसर्न कहेंगी ना फार्मर या फार्मिंग कम्युनिटी इफ दे आर नॉट एबल टू access to the institutional credit there is a high possibility they themselves divert towards the non-institutional credit and non-institutional credit leads to exploitation due to higher interest rate जहा फल आपनकर कंप्लीट सिस्टम कौन कहूँ फेल्ड एवं जो फार्मर सुइसाइड नंबर भी बढ़ी बढ़ी चली नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट हूँ वन ऑफ दैट रीजन्स कारण जब क्रॉप फेल्यूर है ऑब्वियसली दे आर नॉट एबल टू रिकवर सो एग्रीकल्चरल क्रेडिट डिसबर्समेंट सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट अपटेक 1920 रे देखिबे 20.7 एटा थिला आपनकर क्रॉप लोन देखंतु 20.4 एंड टोटल एग्रीकल्चरल लोन जदि आपण देखिबे इट्स कंप्लीटली 28.7 सेटा बॉडी की वर्तमान हेची 23-24 रे 69.4 दैट इज ओडिसा रे हेची 24.7 जोटा थिला आपनकर एवं इंडिया जदि आपण देखिबे 15.2% ओके तो क्रेडिट अपटेक भी बढ़ी यानी कि क्रेडिट डिसबर्समेंट बढ़ी फ्रॉम द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जोटा हमें कहूचे नेक्स्ट देखो एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ओडिशा होची जेमती अछि 25.6% थिला ओडिशा रो राइट वर्तमान देखिबे 46.9 अछि एंड 23-24 रे इंडिया रो सेटा आपण देखिबे 53.9 बट इंडिया रो हाई यानी कि हायर देन द ओडिशा मिल्क प्रोडक्शन देखिबा डेयरी सेक्टर को बड़ी भाव ग्रो करूची डेयरी सेक्टर जदि आपण देखिबा विथ रेस्पेक्ट टू लाख मेट्रिक टन जोटा अछि 19-20 रे एटा थिला 23.7 23-24 रे सेटा बढ़ी केते 26.5 बहुत अधिक नुहे बट यस देयर हैज बीन इंक्रीज इन द मिल्क प्रोडक्शन इंडिया रो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ जदि आपण देखिबे 4.8% जदि लास्ट 4 वर्ष भितरे whereas ओडिशा रो ग्रोथ देखंतु 2.9% तो ऑलमोस्ट हाफ राइट ओडिशा ऑलमोस्ट हाफ इंडिया रो तो इंडिया काफी ग्रो करूचे मिल्क प्रोडक्शन में पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी जदि आपण देखिबे पर पर्सन मिल्क रो अवेलेबिलिटी इंडिया रे 2019-20 रे थिला 406 ओके इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर डे यानी कि ऑलमोस्ट हाफ लीटर पर डेली एवं एटा बॉडी की हिची 471 ग्राम पर डे ओडिशा रे थिला 144 सो पैथेटिक पुअर कंडीशन एबे भी 156 अछि बहुत अधिक नहीं काहेकि ना आपण देखिबे नॉर्दर्न बेल्ट रे काफी डेयरी सेक्टर यानी कि मिल्क प्रोडक्शन काफी अधिका थाए जोथि पई कि हमको ये नंबर देखिबा को मिलुची इंडिया रे नेक्स्ट दिबा
की बेनिफिट्स ऑफ मुख्यमंत्री कामधेनु योजना, मुख्यमंत्री कामधेनु योजना की बेनिफिट्स कौन देखिबा हमें। फर्स्ट देखंतु बफेलो entrepreneurship development, 60 to 70% subsidy for establishment of dairy units for the buffalo variety. Okay, buffalo ମଇଁଷି ଚାଷ ଯଦି ଆପଣ କହିପାରିବେ ମଇଁଷି କେସରେ। सेकेंड होची गो पालन योजना, 60 to 70% subsidy for the establishing dairy units and in terms of cows. Okay, गो पालन योजना। थर्ड देखंतु गोसंपद बीमा योजना, यानी कि इंश्योरेंस गोसंपद बीमा योजना, 85% सब्सिडी ऑफ द प्रीमियम कॉस्ट इज ऑफर्ड फॉर 3 years, तरे 85% पर्यंत सब्सिडी मिलुची। एंड देन थर्ड इज यदि आपण देखिबे, थर्ड इज गोसंपद एंड फोर्थ इज काफ रियरिंग स्कीम, 50% काफ फीड सब्सिडी, फुल इंश्योरेंस प्रीमियम सब्सिडी, फ्री हेल्थ केयर फॉर एआई बर्न काप्स, जोटा आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओबियसली नुहे, आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन फल से इंश्योरेंस दिया जाउची। तापर देखंतु इंसेंटिव टू डेयरी फार्मर्स फॉर द डीसीएस। ओके, इंसेंटिव टू डेयरी फार्मर्स यानी कि कैश इंसेंटिव अप टू INR 5 per liter to dairy farmers, and strengthening of dairy organization, frozen semen bank and bovine breeding research। कारण आमर जो देखिबा को मिली जो देसी ब्रीड गुडी को अछंती in terms of milk production से मानकर सते capacity नहीं। So to enhance that capacity, what we are to do or what we are doing artificial insemination and hybrid variety या breed को हमें कौन कुर्चे we are including in that। तेणु जो थी पाई कि आपण देखि परिबे से जिनस करा जाउची इंटरवेंशन टू बूस्ट फोडर कल्टीवेशन, कारण फोडर इज अनदर फैक्टर जो थी पाई कि डेयरी सेक्टर इज स्ट्रगलिंग, कारण फोडर जदि सप्लाई शॉर्टेज रहिबो, फोडर जदि क्वालिटी न रहिबो तबे डेफिनेटली प्रॉब्लम अल्टीमेटली काहा को हबो आपनकर डेयरी सेक्टर को। तेणु फोडर प्रोडक्शन को बढ़ाइबार अछि एंड गुड क्वालिटी फोडर यानी कि सस्ता भी करिबार अछि। सो INR 35,000 subsidy for the fodder cultivation, supplying seasonal and perennial fodder mini kits. Simply support to OMFED, development of dairy value chain and upgradation of dairy plants. तेणु dairy sector रे जो value chain अछि यानी कि supply chain अछि, that should be a robust and healthy one। फलरे आपण dairy रो marketing जेमति easily हे परिबो, यानी कि जो milk production ऊपर जो farmers माने dependent अछन या तो जो फार्मर्स आर डिपेंडिंग ऑन द डेयरी फार्मिंग से माने जेमती बेटर अर्निंग करि परिबे। सो 24-25 रे गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड MKY, मुख्यमंत्री कामधेनु योजना, ए कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम विथ अ बजट आउटले ऑफ 1423.5 crores ओवर ए पीरियड ऑफ 5 years। मुख्यमंत्री कामधेनु योजना माध्यम रे आमे चेष्टा करूछु 1423.5 crore खर्च करबा पई टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क एंड इंक्रीज फार्मर्स इनकम। ओके, तो ये होची आपनकर मुख्यमंत्री कामधेनु योजना रो टोटल जो इनिशिएटिव्स गुड को निया जाउची। जदी क्वेश्चन आपनकर आसे सिंपली कि व्हाट आर द स्टेप्स टेकन अंडर द मुख्यमंत्री कामधेनु योजना to boost the milk production in the state, then you can highlight this। Now coming to egg production in Odisha, कारण egg production is necessary with respect to protein based जेहेतु product, तेणु आमर मिड डे मील हो यानी कि न्यूट्रिशन among the children, अंगनवाड़ी हो, so we need more of egg production। ओके, तेणु कौन दरकार 1920 रे जदि आपण देखिबे 238.1 crore egg उत्पादन होउची, 23-24 रे आपण देखिबे 372.3 crore egg उत्पादन होउची। पर कैपिटा egg availability in Odisha is less than all India level। There is need to increase production to make the state self sufficient। To increase the food production, sorry, not food production, egg production
there is a continuous increase in the egg production, but we need self-sufficiency in the egg production. So 1920 रे 238.1 crore, 2021 रे 242.4 crore ये सब egg उत्पादन बढ़ी ची, but again we have to produce more so that our country will become self-sufficient. Next, per capita egg availability numbers per year देखो 2019-20 रे ओडिशा रे थिला 53 पर पर्सन एग अवेलेबिलिटी पर ईयर वर्ष को 53टा अंडा अवेलेबल थिला. इंडिया रे पर पर्सन पर ईयर 86 एग्स आर अवेलेबल. सेटा इंक्रीज हेची जेहेतु द ओवरऑल उत्पादन बढ़ी द नंबर हैज बीन इंक्रीज्ड. तो नाउ दिस इज 72 whereas in case of India it is 103 in 23-24. So overall India's egg production is increasing as well as the Odisha's egg production is also increasing. With respect to the fish production in India, Odisha is the fourth largest fish producing state, accounting for 6% of the total fish production in India. The fourth largest and 6% total fish production. Fourth largest, चतुर्थ सबुठु अधिक उत्पादन करुची प्लस 6% 6% से उत्पादन करुची. तो 19 and 20 रे 2019-20 रे फिश प्रोडक्शन जो होतला आपण देखंतु लाख मेट्रिक टन 8.2%. वर्तमान सेटा 23-24 रे बढ़ी के सेटा हिची 11.2%. दैट मींस अगेन ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द फिश प्रोडक्शन. एवं स्टार्टिंग रो हमें देखिछे now the farmers are depending on the diversification and farmers income is also have been diversified. Increase in fish export while imports have declined. कारण आपण sufficiency धीरे धीरे grow करूची and initially या few years ago जो fish production आपण को होतला that was on natural माने natural in the sense कि जेमती आपण नदी देखिबे एवं पोखरी देखिबे जोटा कि आपनकर फिश प्रोडक्शन होतला. बट नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड. जो आपनकर बायोफोनिक तको कोन जो कोंती लाइक इन ए स्मॉल प्लेस नाउ फिश कल्टीवेशन इज बीइंग डन. तो फार्मर्स नाउ इन्वॉल्वड इन दैट एंड गवर्नमेंट इज आल्सो प्रोवाइडिंग सब्सिडीज एंड ऑल फॉर द फिश प्रोडक्शन. सो नाउ increase in the fish export while imports have declined. Fish imports of Odisha 1920 रे fish import थिला देखंतु 46.3%. सेटा कमी कि 23-24 रे केते हला 33.4%. 46.3% थिला 2019-20 रे in 1000 metric ton. सेटा कमी कि केते हला 33.4% 23-24 रे. एक्सपोर्ट देखंतु shrimps from Odisha, fish and shrimp माने चुंगुडी एवं माछ. तेणु 1920 रे 2.1 lakh metric ton थिला and export has increased to I think 3.0 I guess. Okay, so टिके लिवि जाइछि. So 24-25 रे government has launched मुख्यमंत्री मत्स्यजीवी कल्याण योजना, a flagship scheme comprising of 7 sub schemes with a total budget outlay of 20 to 39 crores over a period of 5 years to augment fish production. So 2239 कोटी टंकार 5 वर्ष पई गोटे स्कीम लॉन्च करा जायछि. मुख्यमंत्री मत्स्यजीवी कल्याण योजना फिश प्रोडक्शन को बूस्ट करिवा पई, एक्सपोर्ट को प्रमोट करिवा पई एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करिवा पई, फर्दर इंक्रीज इन फिशरमैन्स या फिशर्स इनकम. जो मत्स्यजीवी माने होचंदी फिशिंग कम्युनिटी, देयर इनकम कैन बी आल्सो इंक्रीज्ड. Okay, so this is what the Matsyajeevi Kalyan Yojana is all about. Now moving to the industrial sector, which is another core sector of Odisha's development. Industrial sector, growth of industry subsectors, right? Mining and quarrying जदि आपण देखिबे 6.1% industry sector grow करूची 6.1%. एवं mining and quarrying देखिबे contributing 4.5%. Manufacturing देखिए 6%, electricity and other utility services 7.1%, construction that is 8.5%. ये होची आपनकर growth of industry and तारा subsectors गुडिको. That means construction is something at 8.5% कारण
जेहेतु कैपिटल एक्सपेंडिचर आपनकर बढ़ुची जोटा स्टार्टिंग रो हमें देखुतिले तो जेहेतु कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ुची ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी आपनकर काफी ग्रो करिवो तो सेता आपण देखंतु शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हैज इंक्रीज्ड इंडस्ट्रियल जीएसबीए बिटवीन 12-13 रो 24-25 ओडिसास इंडस्ट्रियल सेक्टर अने रैपिड ग्रोथ 2012-13 रे देखंतु 42.6% थिला वर्तमान एटा बॉडी की कते हिची 52.6% इन टर्म्स ऑफ व्हाट लास्ट 12 वर्ष कोई परिबा 11-12 वर्ष भीतर दिस हैज बीन इंक्रीज्ड यानी कि टोटल जो कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री इन जीएसबीए ओके खास करके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तार कंट्रीब्यूशन देखंतु बॉडी ची 42.6 रू सेटा हिची 52.6 ऑलमोस्ट 10% इंक्रीज हिची शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हैज इंक्रीज्ड इंडस्ट्रियल जीएसबीए बिटवीन 12-13 टू 24-25 मैन्युफैक्चरिंग बॉडी ची माने कोन दैट मींस द यूज ऑफ योर एक्जिस्टिंग रॉ मटेरियल्स या जो आपनकर रिसोर्सेस गुडी को अछि खास करके जोटा आपनकर natural resources iron ore हो bauxite हो सब जिनस now state wise average industrial growth जदि आपण देखिबे लास्ट 5 वर्ष भितरे state wise 5 रु 6 वर्ष भितरे and Odisha is one of the fastest growing industrial sector right fastest growing India रो लास्ट 6 रु 7 वर्ष या 5 रु 6 वर्ष भितरे जदि इंडस्ट्री सेक्टर ग्रोथ देखिबे that is 4.7% whereas ओडिसा केते देखंतु 8.3% छत्तीसगढ़ रो 9% एवं स्टार्टिंग तीनटा स्टेट आपण देखंतु झारखंड ओडिसा छत्तीसगढ़ जेहेतु एठी कोन अछि आगुर कोन होतला कंचा माल एक्सपोर्ट होतला दोस रॉ मटेरियल्स कन्नड़ छोटनागपुर प्लाट्यू रीजन अछि दे हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस राइट रॉ मटेरियल्स सो आगुर कोन होतला एटाकू export करा जाउतला raw materials were exported now raw materials are being used in the same state by constructing or by setting of more manufacturing units तनु छत्तीसगढ़ ओडिसा झारखंड देखिबे फर्स्ट 3 स्टेट्स जो बने के सबटो अधिका इंडस्ट्रियल ग्रोथ रे कंट्रीब्यूट करूचनी एंड विद इन दैट आपण देखिबे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रे ओके तनु सेत पे देखिबे ओडिसा थर्ड रैंक रे अछि 8.3% ग्रोथ देखिबा को मिलुची नेक्स्ट देखो आपनकर उत्कर्ष ओडिशा कनक्लेव आपनकर हेतला उत्कर्ष ओडिशा कनक्लेव या आपन कहि परिबे मेक इन ओडिशा कनक्लेव से उत्कर्ष ओडिशा और मेक इन ओडिशा कनक्लेव रे कोन हमकु देखिबा को मिलची एमओयू साइंड 145 एमओयू कट्टी साइन हिची 145 एमओयू साइन हिची प्रोजेक्ट्स केतेटा पास कराई छी 593 इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट 16.57 लाख करोड़ employment opportunities 12.9 lakh 20 sector investors meet देखंतु 24-25 रे investor meet right Bangalore December 2025 those are different places देखिबा को मिलुची right now moving to Odisha has become an attractive investment destination with wide range of sector 21-22 रे ये sectors गुडी को थिला सेटा एवं टोटल नंबर ऑफ थिला 17 एवं एबे आपण देखिबे 24-25 रे अप टू Q3 यानी कि जो जनवरी फरवरी मार्च तक कंसीडर करा जाइनी एटा टिल डिसेंबर पर्यंत डेटा सित में अप टू Q3 को आ जाउची तो ट्रेडिशनल सेक्टर एवं इमर्जिंग सेक्टर को मिसै की 48 सेक्टर रे हमरो इन्वेस्टमेंट आसीची 48 सेक्टर ओडिसा रे 48 सेक्टर ओके ट्रेडिशनल सेक्टर रे देखिबे जेमती एल्युमिनियम डाउनस्ट्रीम अपरेल टेक्सटाइल सीमेंट केमिकल्स पेट्रोकेमिकल डिफेंस फेरोक्रोम सब अच्छी सेमती इमर्जिंग देखंतु आपनकर एरोस्पेस सर्कुलर इकोनॉमी फूड प्रोसेसिंग केमिकल स्पेशलिटी केमिकल्स एग्री प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एक्सेट्रा तो नंबर ऑफ सेक्टर होची 48 आगुरु केते थिला 70 ओके Odisha has become an attractive investment destination in wide range of sector approved investment amount employment potential देखंतु 17-18 रु 2024-25 यानी कि लास्ट 7 ईयर क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट जदि आपण देखिबे इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट 13.8x 17-18 रे थिला 1.3 लाख करोड़ सेटा बॉडी की कते हिची 17.4 लाख करोड़ यानी कि 13.8x गुणा बॉडी ची जदि आपनकर एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल देखिबे
that has also been increased 15.8x गुणा बढ़ी 17-18 रे 0.7 एवं बढ़ी की सेटा केते हिची 24-25 रे 11.5. So both investment as well as the employment potential has also increased. Now mining sector जदि आपण देखिबे mining and minerals, Odisha's contribution to India's mineral production 23-24 रे केते थिला 62,737 crore. Value of mineral production in Odisha, that is over 20% compound annual growth rate, 62.7 thousand crore एवं एटा 17-18 रे केते थिला 19.6 thousand crore. So 17-18 रे थिला 19.6 thousand crore एवं 62.7 रे थिला एटा केते 23-24 62.7 thousand crore. Share of states in national major mineral production by value 17-18 देखंतु ब्लू कलर ओडिशा होची 13.2% एवं एटा केते थिला 23-24 रे देखंतु 44.7. तो ये आपनकर ओडिशा रो ऑलमोस्ट आपण देखिबे हाईएस्ट रहउची इन टर्म्स ऑफ मिनरल प्रोडक्शन. कारण मिनरल प्रोडक्शन रे ऑब्वियसली हमें देखिछु मिनरल प्रोडक्शन रे ओडिशा इज वन ऑफ द हाईएस्ट एवं सेतरे कोनोसी कंपटीशन नाही. तो सेति पई किछि आपण एटी देखिबे ओडिशा शेयर इन नेशनल मेजर मिनरल प्रोडक्शन एज ऑफ मार्च 2024 क्रोमाइट रे रैंक 100% शेयर अछि ओडिशा रे ही मिलुची. बक्साइट रे रैंक 1 71% शेयर ओडिशा रे मिलुची. आयरन ओर रैंक 1 57% ओडिशा रे मिलुची. कोल रैंक 3 21% शेयर ओडिशा रे मिलुची. मैंगनीज ओर रैंक 4 15% शेयर ओडिशा रे मिलुची. कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट इन मिनरल प्रोडक्शन जदि आपण देखिबे ओडिशा कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट सेटा 12.5% रु 21% हिची, बट एटा इंडिया हिची 15% ओनली. नाउ इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर जदि आपण देखिबे खास करके इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मेन कोन आसुची आपनकर एक्सप्रेसवे हाईवेज एंड रेलवे पोर्ट फैसिलिटीज. तो मेजर जो तीनटा पोर्ट को हमें डेवलप करूचे देखि पारे आपण. फर्स्ट होची आपनकर पारादीप पोर्ट, ओब्वियसली ये मेजर पोर्ट. गोपालपुर पोर्ट आपनकर अछि, धामरा पोर्ट अछि एंड सुवर्णरेखा पोर्ट को भी हमें डेवलप करूचे. फोर मेजर पोर्ट्स जदि आपण फुली फंक्शनल हे जिवो ऑब्वियसली दैट विल हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट टू जोटा हमें डिस्कस करूथले. इट्स अ गेटवे टू द आपनकर साउथ ईस्ट एशियन नेशन एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज. तो सेटा डेफिनेटली आपन को हेल्प करिवो. एंड दिस शोज द इंडस्ट्रियल कॉरिडोर काइंड ऑफ थिंग. दिस शोज द इंडस्ट्रियल कॉरिडोर काइंड ऑफ थिंग. कारण ई जो जेतु ई जो अंचलटी छोटनागपुर प्लाट्यू रीजन एवं ये मयूरभंज केन्दुझर ये जो एरियाटी आपनकर फुल ऑफ रिच मिनरल रिसोर्सेस एवं ये कोस्टल डिवीजन री आपन को दउची कोन पोर्ट फैसिलिटीज दउची, ट्रांसपोर्टेशन अछि. सेति पई आपन देखिबे गोटे काइंड ऑफ ए बेल्ट डेवलप हेची. एंड यू कैन सी आगुरु जदि आपन कहिबे गोटे स्टील इंडस्ट्री थिला, गोटे एल्युमिनियम इंडस्ट्री थिला. नाउ वी हैव मल्टीपल काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज. से आपनकर फूड पार्क हो देखो, टेक्सटाइल एंड फूड पार्क धामनगर भद्रक, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन धामरा, पेट्रोलियम केमिकल पेट्रोकेमिकल जोटा पारादीप रे अछि, इंपो वैली इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जोटा आईटी पार्क आपनकर भुवनेश्वर रे अछि, राइट. सी फूड पार्क आपन देखंतु पुरी रे अछि, गंजाम फूड पार्क अछि, नवरंगपुर फूड पार्क, एग्रो इंडस्ट्रियल एस्टेट, केसिंगा फूड पार्क, बलांगीर फूड पार्क. सो दीज आर द इंडस्ट्रियल हब और इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स यू कैन से जोटा कि इंडस्ट्री रो इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिनेटली हेल्प करूची. नाउ मूविंग टू द अपकमिंग इनिशिएटिव जदि आपण देखिबे FDI park in state capital region for industries like automobile, EV, semiconductor and IT. So गोटे FDI park गोटे हम डेवलप करूचे कोठी स्टेट कैपिटल रीजन रे, खास करके जो सेमीकंडक्टर यूनिट या सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट दवा पाई. नंबर 1. नंबर 2, टू गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग पार्क्स गोटे अछि कालीबाटी एंड भुईपुर इन द खोर्धा डिस्ट्रिक्ट, एटा को डेवलप करूचे. मेगा फूड पार्क्स टू प्रमोट रेडी टू ईट एंड रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स, यानी कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स आपण कहि परिबे मेगा फूड पार्क्स. आउ कोन देखंतु 11 न्यू MSME पार्क्स एंड एनहांसमेंट एक्जिस्टिंग वन. MSME parks in the sense ki micro, small, medium enterprises and multimodal logistic parks across 8 key locations. 200-acre dedicated semiconductor park at Aranga near Bhubaneswar. Industrial corridor connecting Raulkela, Sambalpur, Paradip and Dhamra by 2027. So these are few upcoming initiatives जोटा को mention करा जाइए. And जो मैंने खास करके मेंस लेखुचंती, for them
आपण जो ओडिशा इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस जदि क्वेश्चन किसी आसे डेफिनेटली ये जिनस को ये पॉइंट्स गुड़ को आपण हाईलाइट करि परिबे कि दिस अपकमिंग इवेंट्स आर और upcoming events will make Odisha a investment destination friendly. Now moving to the workforce in industrial sector in Odisha, workforce 2017-18 जदि आपण देखिबे workforce केते थिले engagement in industry that is 38.8 lakh वर्तमान इंडस्ट्री रो वर्कफोर्स बॉडी की सेटा केते हिची 58.9 lakh. That means more people have entered into the industrial sector or industry sector has absorbed more number of labor force from एग्रीकल्चरल सेक्टर आपण कहि परिबे एंड थैंक्स टू दैट स्किल डेवलपमेंट आपण कहि परिबे. ओके, तो ये होची आपनकर जिंस. Manufacturing and construction are leading employment generation subsectors within the industrial sector. So within the industrial sector, manufacturing units plus आपनकर जो construction workers माने अछंदी से माने highest contributor in terms of employment. If you see the workforce distribution across industrial sector, industry जोठी की 58.9 lakh employment generate करूची. If you see the manufacturing individually, manufacturing सेटा आपनकर 16.3 लाख से आपन को कौन करूची कंट्रीब्यूट करूची जहार शेयर होची 27.6%. माइनिंग एंड क्वेरिंग 0.9 लाख तार कंट्रीब्यूशन केते 1.5 लाख. इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर्स 1.4 लाख जहार कंट्रीब्यूशन होची 1 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 1.9%. एंड कंस्ट्रक्शन जे की 40.3 लाख एम्प्लॉयमेंट दउची एवं सबुठु अधिक दैट इज 69%. दैट मीन्स कंस्ट्रक्शन वर्कर्स नंबर इज हायर. दैट इज द रीजन आम स्टार्टिंग रू ही जतबेले सर्वे को डिस्कस करबा स्टार्ट कले सेतबेले ही कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को पई जो स्कीम्स गुडी को लॉन्च करा जायथिला ताको आम हाईलाइट करथिले ओनली बिकॉज ऑफ दिस कि लार्ज नंबर ऑफ people are working in the construction sector या construction segment and that comes under the unorganized sector or informal sector and they lack basic facilities and social security measures. Now moving to the MSME sector in Odisha, total number of MSME in Odisha as of January 2025 जदि आपण देखिबे तबे 18.7 लाख यानी कि 18.7 lakh MSMEs are operating in Odisha. And if you see the distribution of MSME in terms of percentage, then micro, which is the highest number or the largest number, that is 52.0%. यानी कि 52% are in the micro segment. Small and medium, if you see, small and medium, small is let's say 0.8%, medium is only 0.1%. Okay, so this is what the graph is all about. जदि in terms of numbers देखिबे माइक्रो होची 9.7 लाख, IME खास करके सेटा होची आपनकर 8.8 लाख, स्मॉल 15,000, मीडियम होची आपनकर 1.1,000. क्लियर? IME that is the informal micro enterprises जोटा कि आपनकर 8.8 लाख अछि and total micro होची 9.7 lakh. When we say informal micro enterprises, generally they are not registered with the government in any case. Neither they are paying the tax nor they are getting any benefits from the government. So that is the reason government is highlighting this fact कि if you register with the government, then you will benefit all those facilities or kind of incentives and all. So obviously seman को प्रोत्साहन दिया जाउची to register themselves in the Udyam portal. Now advances to MSME in Odisha जदि आपण देखिबे, advances यानी कि जो आपनकर खास करके जो ग्रोथ आपनकर हिची MSME रे 2019-20 रे नट ग्रोथ जोटा कि हमें कोन को एडवांस दैट मीन्स लोन्स क्रेडिट फैसिलिटी जोटा हमें कहूछु क्रेडिट केते दिया जाय छै देखंतु माइक्रो जो अछि एवं ये आपनकर जो इनफॉर्मल माइक्रो अछि या भितर आपनकर एसएसजी भी आसुछि जो एसएसजी गुडी को माइक्रो लेवल रे काम करूछन या माइक्रो एंटरप्राइजेस लेवल रे काम करूछन दे आर आल्सो कमिंग अंडर दिस तनो 2019-20 रे 41.2 थाउजेंड करोड़ क्रेडिट दिया जायतिला एवं 23-24 रे सेटा 90.6 ऑलमोस्ट डबल द नंबर इन टर्म्स ऑफ एडवांसेस और लोन व्हिच आर गिवन टू द TEIS service. Okay. Now, rising export from Odisha. So, emerging sector या rising export, merchandise export value that is 54.4
1000 crore merchandise export value in terms of goods ame ko action plan called niya jaitila for the export promotion, making Odisha one top 5 exporting states in India, achieve an export target of 3.5 lakh crore by 26-27, constitution of state export promotion committee, district level export promotion committees to devise export strategy of the state. Yes, सहित आपण associate करी परिवे जो हमरो concept अछि one district one export one product जो ODOP जोटा अछि. So one district one product idea is to export those special products of a particular district. Preparation of state export action plan for export augmentation with specific focus on the export diversification. Now composition of merchandise export को products हमें export करूचे. Okay. Meteorological जदि आपण देखिबे सबठो अधिका we are exporting 52.3%, engineering and chemical allied that is 8.7%, mineral is 23.1%, marine is 3.5%, software and electronics is 11.6%. Now सर्विस सेक्टर देखिबा केमती ग्रो करूची. सर्विस सेक्टर जोटा कि आपण बैंक टूरिज्म ये सब जिनसे गुडी करैला सर्विस सेक्टर रे सर्विसेज सेक्टर एक्सपेक्टेड टू विटनेस all round growth in 24-25, 10% overall service sector growth in Odisha at constant price of 24-25. So trade and repair services that is 14.12%, hotel and restaurant that is 14.29%, transportation, storage, communication services related broadcasting 7.62%, financial services 8.71%, real estate 8.13%, 8.88%. So this is what impressing or kind of appreciated growth in terms of hotels and restaurants. So Odisha could be that tourism destination जोटा कि सरकार भी also wants to improve that. तो hotel and restaurants shows कि ओडिशा रो tourism potential अछि जोटा कि हमको आहुरी तक grow करेबा को पड़ियो. Number of bank branches in Odisha देखिबे बैंक सर्विस अनुसार मार्च 2020 रे थिला 5450. Now things have been improved. September 2024 रे 60-15 bank branches open ହେଇଛି. It shows that more of finance and inclusion we have achieved in terms of Odisha रे जदि आपण देखिबे bank branches by institutions in Odisha, public sector, regional, rural bank यार गोटे डिविजन आपण देखि परिबे. public sector सबटो अधिका थिला 56.7 सेटा वर्तमान कमी कि ହେଇଛି 51.9. तो बढ़ीची कोटा देखंतु स्टेट कोऑपरेटिव बैंक आपनकर अछि आउट अछि प्राइवेट सेक्टर आपनकर बढ़ी 6.8 रु 20.9 हिची. आपण देखंतु बढ़ी आउ कोटा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स 2.2 रु सेटा बढ़ी की 5.8 सेति पई पब्लिक सेक्टर रो शेयर टिके कमी जाईची. ओके आउ कोन देखंतु क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो भी आपनकर कोन हिची बढ़ी 60.4% रु 76.4%, यानी कि लोक मानकर कोन क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो केते डिपॉजिट करिसेंती एवं से डिपॉजिट रु केते क्रेडिट लोन भी नउछन. तो सेटा होची तार रेशियो मार्च 2020 रे थिला 60.4 एवं बॉडी के सेटा हिची 76.4. दैट मींस थिंग्स हैव बीन इंप्रूव्ड और फाइनेंशियल सर्विसेज हैज इंक्रीज्ड इन द स्टेट. सिमिलर देखंतु क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बाय डिस्ट्रिक्ट जदि आपण देखिबे तो जोटा डार्कर कलर अछि से ग्रेटर than state average 67.5% in terms of credit deposit ratio. तबने आपण देखंतु खास करी कि जाजपुर and this region एठी बैंकिंग सेक्टर रे क्रेडिट एवं डिपॉजिट रेशियो काफी बढ़ीची एनहांस हेची एवं जोटा कम आपण देखंतु लेस देन RBI guidelines that is 60% सी होची ए रीजन जोटी के कोस्टल रीजन स्लाइटली डेवलप्ड रीजन बोली आपण कहि परिबे. ओके सेठी कमिची. Achievement of priority sector lending and target in Odisha. Priority sector lending हुजी there are certain आमे क्लास रे भी डिस्कस करू. there are certain sectors जोटा कि प्रति बैंक गोटे रेंज दिया जाइछि. लेट्स से रीजनल रूरल बैंक हो पब्लिक सेक्टर बैंक हो सेमानकर टोटल लेंडिंग रो 40% रु 75% भितरे सेमाने कोन करिवे दे विल मेक द लोन और दे विल गिव द क्रेडिट और लेंडिंग एक्टिविटीज रे इन्वॉल्व रहिबे. 2019-20 जदि आपण देखिबे सिटी 0.72 आपनकर अचीव हेछि जतले टारगेट थिला 0.76. तो 23-24 रे जदि टारगेट आपण देखिबे 1.6 एवं सेटा अचीव करछिन 1.66, यानी कि वी हैव अचीव्ड आवर टारगेट इन टर्म्स ऑफ व्हाट प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, राइट.
सेम देखो भुवनेश्वर एज द नेक्स्ट हब ऑफ आईटी जमती आम डिस्कस करूँ कि भुवनेश्वर को आईटी पार्क जो अच्छी आहरी इंप्रूव करवा इंफ्रास्ट्रक्चर देखो 750+ एकर्स ऑफ रेडी क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर ITSEZ या स्पेशल इकोनॉमिक जोन फॉर सपोर्टिंग एक्सपोर्ट 9 government notified IT tower with affordable leases 9 software technology parks highest in India 6 privately owned operated IT towers 15 upcoming IT parks affordable land rates O hub best in class service for the startup and presence of 20+ incubator center so that shows ready infrastructure for the business or the to start a company or for the startups. Similarly, Bhubaneswar hosts 500+ technology and BPM जो business processing management related business सेठी अछि एवं constantly this is also recorded a double digit growth okay in terms of export software export. Thriving education ecosystem home to premier institutions ये जिनस को आमे डिस्कस करूथिलु जो मेक इन ओडिशा आउ उत्कर्ष ओडिशार वीडियो रे सेठी जाई कि आपण डिटेल वीडियो के मध्ये देखि परिबे ये डिटेल एनालिसिस आमे सेठी करिचु कि कोन पई यानी कि 10 बेस्ट रीजंस टू नो कि ओडिशा वुड बी व्हाई ओडिशा वुड बी द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर द इन्वेस्टमेंट एवं सेठी कैपिटल सिटी रा कोन कंट्रीब्यूशन अछि खास करके भुवनेश्वर रो एवं सेही जिंस गुडी को एठी मेंशन मध्ये करा जाई छी 1 मिलियन एडिशनल ग्रेजुएट्स इन द लास्ट 6 इयर्स कैन नॉलेज हब हमें क्रिएट करूचे इंजीनियरिंग कॉलेज टू आरंभ करके अदर management institutions about 65,000 experienced talented and recruited in the technology sector provisions for the tax holiday subsidy reimbursement and single window clearance ये भी जिनस हमको देखिबा को मिलिबो नेक्स्ट देखंतु improvement in the road and railway connectivity in Odisha railway देखंतु record allocation of 10,586 crores of railway infrastructure in Odisha in 24-25 ये होची रेलवे सेकंड 8 new railway projects गुड़िको start करा जाइछि focusing on unconnected aspirational districts and tribal areas 3 more Vande Bharat Express to improve the connectivity to Odisha national highway widening work in progress okay 4 lane 6 lane 8 lane मध्ये develop करा जाउछि plus भुवनेश्वर पुरी highway को मध्ये हमें develop करूचे coastal highway project अछि राउरकेला पारादीप economic corridor अछि मेजर हाईवे रोड कनेक्टिविटी प्रपोजल अच्छी 7 आइडेंटिफाइड लोकेशंस सहित आम एयरपोर्ट पे मध्य डेवलप करूँ जो छोट छोट जो एयर स्ट्रिप्स गुड़िक आम डेवलप करूँ कौन एयरपोर्ट रे ओके सिमिलरली इंक्रीजिंग एयर कनेक्टिविटी देखिए आप पुरी जोटा प्रपोज्ड अच्छी आपंकर ओके प्लान्ड सेकेंड इंटरनेशनल गोटे ऑलरेडी इंटरनेशनल अच्छी एंड द डोमेस्टिक एयरपोर्ट जब आप देखिए तेरे उत्केला Jaipur, Jharsuguda and Raulkela चारोटी domestic airport to communicate for the business delegation or business persons. Similarly, Odisha received best state award for its productive approach in the regional connectivity scheme जोटा कि हमें उड़ान बोली कहूचे उड़े देश के आम नागरिक at the Wings India 2024 Asia's largest event on civil aviation. Increased connectivity को देश को हमें कनेक्ट करूँ देखो इंटरनेशनल लेवल रे 22 cities across India तो डोमेस्टिक लेवल रे इंटरनेशनल देखिए दुबई सिंगापुर बैंकॉक एंड कोलालमपुर जोटा कि भुवनेश्वर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो डायरेक्ट फ्लाइट अच्छी न्यू डेस्टिनेशन पॉलिसी 2024 5 डायरेक्ट फ्लाइट्स फ्रॉम द भुवनेश्वर देहरादून इंदौर कोची जयपुर एंड लखनऊ 5 डायरेक्ट फ्लाइट्स फ्रॉम झारसुगुड़ा हैदराबाद मुंबई जयपुर एंड लखनऊ टू इंक्रीज द बिजनेस Development of ports and inland waterways सेमती देखिए ports and inland waterways right long coastline 14 identified port locations 3 functional posts पारादीप धामरा गोपालपुर आ गोटे सुवर्णरेखा में डेवलप करूचे जस्ट मु डिस्कस करथिले आपन सहित कैपेसिटी 200+ आपनकर मिलियन मेट्रिक टन जो अछि पर एनम 6 नेशनल वाटरवेज अछि ओडिशा ऑफ व्हिच National Waterway 5 and 64 to be made operational by 2036 shipbuilding and repair facilities भी आपनकर अछि मेजर पोर्ट्स गुडी को देखंतु पारादीप गोटे मेजर पोर्ट ता सहित आपण देखते अस्तरंग गोटे मेजर पोर्ट डेवलप करा जाइछि सुवर्णरेखा को डेवलप करा जाउछि धामरा गोपालपुर ऑलरेडी ऑपरेटेड अछि राइट तणु एठी आपण देखि परिबे जो वाटरवे नेशनल वाटरवे गुडी को देखि परिबे प्लस मेजर पोर्ट्स फैसिलिटीज भी देखि परिबे ओके installed power capacity देखिबा power capacity power is another source
या मेजर फैक्टर बिहाइंड द इंडस्ट्रियलाइजेशन पावर देखो आपंकर 2021 रे थिला 8018 एटा बढ़ी की 8845 23-24 रे सेमती देखो आपंकर थर्मल पावर 56%, हाइड्रो पावर 27, रिन्यूएबल एंड न्यू एंड रिन्यूएबल 17%. ए न्यू रिन्यूएबल जदि आपण देखिबे ता भितर हाईएस्ट कोटा सोलर 69.8%, बायोमास अछि 1.3%, राइट, विंड अछि आपनकर 21.6%. सो थर्मल सबटु हाईएस्ट, हाइड्रो सेकंड, न्यू एंड रिन्यूएबल 17 एंड 17 को फर्दर आपण डिवीजन देखि परिबे. पुणी देखो पावर अवेलेबिलिटी एंड पावर डिमांड 2021 रे देखो अवेलेबिलिटी केते 3629, डिमांड केते 2802. सिमिलरली 23-24 रे देखिबे अवेलेबिलिटी होची 4625, डिमांड होची 3869, यानी कि पावर सरप्लस स्टेट अछि ओडिसा, पावर सरप्लस स्टेट. सेम देखो पावर कंजप्शन बाय सेक्टर पर कैपिटा. ओके 23-24 रे देखिबा सीधा डोमेस्टिक 28.5, इंडस्ट्री 44.2 and other utilities 24.8, agriculture is only 2.5. So industry significant number नौची. डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विषय में देखिए ओडिशा होची in terms of 77%, इंडिया होची 85.7%, यानी कि टेलीफोन सब्सक्राइबर जदि आपण देखिए 342 लाख as of March 2024. इंटरनेट सब्सक्राइबर भी आपण देखिए ओडिशा रो बढ़ीची, सेटा होची मार्च 246 लाख एंड मार्च 16 रे सेटा थिला आपनकर 83 लाख. ओडिसा रो इंटरनेट सब्सक्राइबर भी एवं टेलीफोन सब्सक्राइबर भी आपनकर नंबर बढ़ुची डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर केस रे. सिमिलर देखंतु हेल्थ सेक्टर पय हमें कोन प्लान करिचे, हेल्थ पय इंटीग्रेशन ऑफ गोपबंधु जन आरोग्य योजना विद आयुष्मान भारत सेंट्रल लेवल ले जोटा थिला. तनो 5 लाख टू ईच फैमिली एनुअली, प्रति परिवार को 5 लाख टंका रो कवर करा जिवो, प्लस 5 लाख टंका महिला मानक पय दिया जिवो. कैशलेस ट्रीटमेंट 29,000 इनपैनल्ड गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल रे. स्ट्रेंथनिंग मेडिकल कैपेसिटी, यानी कि मेडिकल पर्सनल्स मानकर नंबर्स भी बढ़ा जिवो, लाइक ओडिशा मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज रूल टू आरंभ करिकी 5,000 न्यू डॉक्टर्स एंड 126 डेंटिस्ट मानक. Universal health care and expanding healthcare workforce, strengthening emergency service, a fleet of 860 vehicles catering to over 3,100 patients daily, providing free of cost emergency, 36,549 lakh allocated under trauma care and ambulance service. Pediatric cancer unit to be established in every district, 2 new ESI hospitals approved in Keonjhar and Sonpur for accessible affordable healthcare for the working class. Okay, तो जो आपनकर दुईटी कोठी रहइबो सोनपुर और केउंझर रे. सिमिलरली सपोर्ट फॉर द वल्नरेबल ग्रुप देखंतु, वल्नरेबल ट्राइबल वुमेन एसबु. फर्स्ट होची प्रधानमंत्री जनजातीय जो जनमन जोटा अछि, ओके, जनजातीय जोटा आपन को ट्राइबल ग्रुप पई जनमन. तो 75 पीवीटीजी कम्युनिटीज रिसाइडिंग इन 18 स्टेट्स, 1 यूटी इंक्लूडिंग ओडिशा. तो 75 पीवीटीजी कम्युनिटीज जो रिसाइड करूचंदी टोटल 18 स्टेट्स रे एंड 1 यूटी इंक्लूडिंग ओडिशा, ता पई यूनियन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट टारगेट करूचंदी. तो ओडिशा को मध्य सेठी ओडिशा विल बी आल्सो टेकन केयर ऑफ. एम्ड एट सैचुरेटिंग पीवीटीजी फैमिलीज विथ इंडिविजुअल एंटाइटलमेंट्स, हैबिटेशन विथ बेसिक फैसिलिटीज, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट करा जिवो जनमन योजना माध्यम रे. सिमिलरली जनजातीय उन्नत ग्राम जो ट्राइबल विलेज गुड़िक अच्छी सेठी सबू जिनसर ओवरऑल डेवलपमेंट करा जिवो. हेल्थ, एजुकेशन, लाइवलीहुड, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, 48.2 लाख एसटी पॉपुलेशन एंड 7,667 ट्राइबल विलेजेस इन 27 डिस्ट्रिक्ट. सेमती एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल देखंतु, ओडिशा हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ sanctioned एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू एसटी स्टूडेंट्स. सेमती 47 आर ऑपरेशनल in 17 districts. एतिक स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल होचन 11,450. ओके, एंड एडिशनल 52 जो आपनकर एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल अछि सेउडी को कंस्ट्रक्शन मध्य करा जाउछि. मंथली सोशल सिक्योरिटी पेंशन 1500 रु 3,500 करा जाइछि. 80+ एज ग्रुप अंडर द मधु बाबू पेंशन योजना एंड नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम विल बी कवर्ड. ये थिला आपनकर टोटल इकोनॉमिक सर्वे. एडमिशन क्लोज होची 22 फेब्रुआरी रे.
एंड निश्चय बैच 6 रे आपण जॉइन करि परिबे गोटे फाउंडेशन कोर्स पई ओके एंड पीडीएफ टी आपण को मिली जिवो टेलीग्राम रे इंस्टा रे मध्ये फॉलो करि परिबे एंड फेसबुक रे मध्ये मते फॉलो करि परिबे ओके पुणी देखाबो गोटे नुवा वीडियो रे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन जणेबे केमते लागिला एवं आमे इबळी भाबरे नुवा वीडियो नै के आसी थैंक यू।